हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। छुट्टी है ना आज? हाँ सर। चलिए और बोलिए, तकलीफ बोलिए, तकलीफ सुनते हैं। तकलीफ तो सर कुछ वैसा नहीं है। प्रॉफिट होगा आगे से? हाँ, हो रहा है। मार्केट प्रॉफिट के हो रहा हिसाब है? से तो हो रहा है जी सर, हो रहा है, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। बस आपका क्लास का सर इंतजार कर रहा था। ये जो अभी टॉपिक बना के जो वीडियो बनाया है ना और भेजे है ना, काफी इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त लगा ये कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर होगा सभी को। अभी तो काम चल रही है कोडिंग की। ये देखिए, जी सर। अल्टीमेट टाइम साइकिल को अब इस तरीके से डिजाइन कर दिया। काफी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा ये हो गया। अब ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग सब चीज खुद से ही आइडेंटिफाई करेगा, लिख के भी दे देगा। अभी इसकी कलर जैसे लाइट ग्रीन में है, इसको ब्लैक कर देंगे। जी अभी एक दिक्कत और आएगी कि जिसकी बैकग्राउंड वाइट रहेगा उसको अच्छे से समझ में आएगा, जिसकी बैकग्राउंड ब्लैक रहेगी उसको दिक्कत हो जी, जाएगी। हाँ वो तो दिखाई नहीं पड़ेगा फिर। अभी जैसे इसकी कलर रेड है, इसको भी ब्लैक कर दूंगा। अभी तो ये रेड जैसे ये, रेड ब्लैक से भी तो पता चल जाएगा सर। देखिए मेरा बैकग्राउंड तो वाइट ही रहता है। हाँ तो अब ऐसा यूज मैं करना अपने है तो सभी अपने लोग हिसाब अपना से ही वाइट डिजाइन कर रखेंगे। रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से अल्टीमेट टाइम साइकिल की इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसा रहेगी। अब इसके अंदर में सारे सिस्टम है। इसी को मॉडिफाइड कर रहा हूँ। इसका नाम रखा है सबका बाप 369। है तो सेम ही, लेकिन जी मॉडिफिकेशन जैसे इसकी कलर रेड है, इसको ब्लैक कर देंगे। ऊपर में जो लाइन आ रही है उसकी कलर रेड को ब्लैक कर देंगे, ताकि ये अपने को आराम से यहाँ पे जो साइड वेस हो रही है उसको भी ये प्लॉट करके दे दे, ये साइड वेस हो अच्छा। रही है। देन ब्रेकआउट हमारा नीचे बाई लिख के दे दिया, उसके ऊपर भाग गया। जहां जहां पे साइड वेस होएगी, मार्केट हल्का सा साइड वेस के जैसा भी रिएक्ट मारेगा तो ये उसको भी पकड़ लेगा कि यहाँ से आपकी मूव हुई, देन साइड वेस हुआ, देन भागा, देन यहाँ जिगजैग मारा, फिर भागा। अब जी यहाँ से सेल मार रही है तो ये पहला टारगेट इसकी ये है, अगला टारगेट इसकी ये है। देन नीचे से बाइंग आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, वापस से गिरना होगा तो सेल बोलेगा, फिर नीचे घुसेगी। तो इसके अंदर में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा वो आराम से दिखेगी और ये आराम से डिसीजन देता जाएगा। हाँ वो बन जाएगा, दिख रहा है वो सिचुएशन ही दिख रहा है उस तरह का। अब सिर्फ एक चार्ट निफ्टी नहीं, और भी चार्ट के ऊपर तो अप्लाई करके देखा है। मिड अच्छा सर। कैप निफ्टी उस पे भी तो देखा है। अब देखने की तो नजरिया ही बदल गया पूरा। ये देखिए क्या कर क्या रहा है, सब दिखेगा। कहाँ से साइडवेज, इसी लाइन को अब ब्लैक कलर करना है, इसकी कलर ब्लैक, ताकि ये अपने को जोन दिखाई दे आराम से। जी अभी इसकी कलर जैसे ग्रीन है, और ये वाला इंडिकेटर यूज करूंगा तो इसकी कलर तब ब्लैक करना पड़ेगा। और सेटिंग में घुस के इसकी कलर जो है उसको ब्लैक करना है। जी। अभी यहाँ पे काफी ऑप्शंस आ रहे हैं, कभी ऑप्शंस नहीं आ रहा है। उस ऑप्शंस को लेके आना पड़ेगा तब, कि अच्छा कलर अच्छा। क्या है। नीचे यहाँ पे कलर नहीं हो रही है, कलर उसको बाय डिफॉल्ट कोडिंग से सेट करना पड़ेगा। जी जिग जैग वाला जो है। अभी जिगजैग बोले तो काफी जिगजैग है। जिगजैग यहाँ कम नहीं है, जिगजैग बहुत सारे जिगजैग है। अगर आप कहीं पे भी इंडिकेटर सर्च करेंगे जिगजैग, हाँ वो तो दिखेगा, पर वो तो बोलने का लेकिन है, उस जिग जैग जिगजैग की समझना क्या अपना काम परफॉर्मेंस क्या है वही समझते समझते हालत खराब हो जाएगी। अभी यहाँ 3 4 जिगजैग है। है। हो जाएगा सर। 22 दिन ट्रेडिंग सेशन है तो 22 दिन इसी को देखना है, इसी को अप्लाई करना है, इसी को रीड करना है, तो अभी काहे नहीं सेटिंग होगा। के अंदर जाइए, यहाँ 15 करके रखा हूँ, इसको 12 महीना कर दीजिए, तो ईयरली कैंडल आ जाएगा। अब जो आ गया वो ईयरली कैंडल आ गया, जी कि ईयरली कहाँ से बाइंग बन रही है, कैसे मार्केट को भगा रही है, ईयरली हाई से कैसे डाउन ट्रेंड बन रही है। मतलब यही चीज आपको यहाँ पे रिपीट मारते हुए दिखेगी, ये चीज यहाँ पे जी सेम टू सेम रिपीट आइडेंटिफाई आराम से हो जाएगी। समझे? जी सर। और अभी ये लिख के भी दे देगा 369 की जितने भी पैटर्न मेथड है, ये सारे चीज आपको दिखाता रहेगा। हम्म।
सर पुट साइड का सर पोजीशन होल्ड किए हैं सर। वो रखे हुए हैं। डबल सेल एंट्री। आया है तो उसके हिसाब से तो गिरना चाहिए ही। हाँ एंट्री लिए थे, परसों ही लिए थे। जब नीचे देखे कि बहुत बड़ा बियरेस मारुबुजू कैंडल बन गया है, उसके बाद ही लिए हैं उसको। 3:15 के बाद लिए हैं। अभी ये इंजीनियरिंग देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। आज मोटा मोटा जी। दोपहर 2 बजे के आजू बाजू बीबी को बोल रहा था, आज कोडिंग मोटा मोटा ये खत्म हुआ है। अच्छा, मतलब बहुत मेहनत किया सर। ये जो छोटे छोटे स्विंग पकड़ने वाला वो काफी दिक्कत दे रहा था मेरे को। कोई जी। भी ऐसा सिस्टम मिल ही नहीं रहा था कि छोटे छोटे मूव को भी ये पकड़े। अच्छा अच्छा। अब छोटे छोटे मूव्स भी अपने हाथ में। जी। मार्केट अपने को अभी धोखा देना लगभग ना के जैसा। इतना बारीकी से सर पकड़ लेना बहुत मायने रखते हैं। अभी आप देखिए डेली के ईयरली के साथ भी अपना सारे जितने थ्योरी है सब थ्योरी ये मैच करके दे देगा। जी। मतलब अभी अपना 14 थ्योरेटिकल की अलग अलग लेयर है ना, वो सारे लेयर एक ही इंडिकेटर के अंदर ठुसवा रहे हैं। अच्छा अच्छा। कि नहीं वो पहले। भी जो सर बनाया ना पहले, हम्म। ईयरली मंथली डेली, वो भी तो काफी अच्छा है। वो भी तो है इसमें। जी। वो भी है। वो भी है। अभी ईयरली डाल के रखा हूँ, मंथली चाहिए तो मंथली डाल देते हैं। जी। मैंने बोला ना एक ही इंडिकेटर सारी थ्योरी को फॉलो करेगा। जी। ये सही है। अब 10 इंडिकेटर नहीं, ट्रेडिंग व्यू अगर बोलेगा ना 2 दिन बाद कि जी। चलो अब 2 इंडिकेटर नहीं एक इंडिकेटर की इस्तेमाल करने देंगे, चलो भाई वही करने दो। तो वही करने दो। फिर भी अब सर बहुत दिया है, 2 इंडिकेटर फ्री में यूज करना, बहुत बड़ा कंपनी अपने आप को बलिदान दिया है। अब ये देखिए ईयरली प्लस मंथली कुछ जी। नमूने तो जब तक बोलूंगा नहीं किसी की समझ में आता नहीं। इसको आप 3M कर दीजिए, 3 महीना कर दीजिए, क्वार्टरली ईयरली एंड क्वार्टरली, तब मजा देखिए। अच्छा तब जो अच्छा। मजा है उसकी अलग ही नशा है। अच्छा ये 3 मंथ का दिखा रहा है पूरा कैंडल। हाँ 3 महीने का। 3 मंथ में कहाँ से कहाँ मार्केट गया है आया है, वो दिख रहा इसको है। फोर बहुत मंथ बढ़िया। करेंगे तो और मजा आता है। 4 मंथ बहुत के अंदर बढ़िया। नखड़ा और कम होता है। तो सर ये सारा देखिए मूव 4 मंथ। सारा मूव को पकड़ ले रहे सर आप तो एकदम कोडिंग करके। मार्केट जैसा चाहे वैसा डिस्को मारे, अपने को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जी। सर ये सब सर यूट्यूब में जो डालते हैं ना फ्री में, ये हाँ सब चीज सर मत ज्यादा अति कीजिए। सब लोग जान जाएगा ऐसे होता है वैसे होता क्या है, वो उखाड़ लोग भी लेगा, दिमाग जान लगा। के भी कुछ उखाड़ नहीं सकता है। ये साल का कैंडल कहाँ से दिखेगी। सर जितना मेहनत कर मंथली रहे हैं कैंडल। सर, हाँ बोल रहे जितना मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से रिटर्निंग कुछ आना चाहिए ना। फ्री ऑफ कॉस्ट बता देंगे तो अभी देख रहे एक एक मतलब कोर्स का कितना लाखों में बिक जाता है वो लोग का। अच्छा अच्छा जो ट्रेडर है वो अभी लोग का देखिए कोर्स। मेरी थ्योरी 14 तो था ही। इंडिकेटर अगर गायब कर दूंगा तो मेरी मेमोरी में है ना वो सारा चीज। हाँ वो तो है। वो क्या है वो मेरी उसको कोई मेमोरी नहीं में मिटा है। सकता है। अब उसको ना कोई चोरी कर सकता है, ना कोई मेरे से छीन सकता है, कुछ नहीं कर सकता उसका। जी। अब वो चीज सिर्फ दान हो सकती है। हाँ दान हो सकती है। और सर जो होता है ना सर देख के जानते हैं इंडिया तो डुप्लीकेट करने में सबसे माहिर है। तुरंत उसका तोड़ करने निकाल दीजिए। लेता है। क्रिएटिविटी अगर खुद की नहीं होगा कब तक डुप्लीकेसी चलेगी। हाँ वो चीज तो है। अब जैसा मेरा कंटेंट है उसको कोई डुप्लीकेट कर सकता है तो कर लो। मैं तो खुल्लम खुल्ला ओपन सोर्स बोलता हूँ। दम हम्म। है तो करके दिखाओ। अब देखिए हाँ
क्या मिल क्या जाएगा कौन कौन मतलब। क्या क्या दिखा रही है। ये जी जी। पतला वाला जो है ये क्या दिखा रही है, ये वो है स्विंग दिखा रही है, छोटे छोटे स्विंग। स्विंग। जी। ये वाला क्या दिखा रही है, ये वेव को दिखा रही है, ब्लू वाला वेव दिखा रही है। और अच्छा ये क्या अच्छा। पकड़ रही है, ये टॉप एंड बॉटम पकड़ रही है। तो कितने स्विंग मतलब कितने जिगजैग मार रही है मार्केट। मार्केट एक जिगजैग पे काम थोड़ा ना कर रहा है, तीन तीन जी। जिगजैग चल रही है एक साथ। 1 2 3 जी। और ग्रीन वाला सर ट्रेंड है। अब मार्केट के अंदर पूरा साल भर के अंदर में मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, मार्केट के अंदर कभी ये टॉप हो गई तो ये बॉटम हो गई। अब यहाँ से फिर से ये टॉप। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बाई नहीं कर सकते कभी। वो करना लगभग ना के जैसा है। अच्छा यहाँ पे अच्छा। आप शॉट नहीं मार सकते, वो करना लगभग ना के जैसा है। और ये वो सारे पिन पॉइंट को पकड़ पकड़ के देता है, क्या इस पॉइंट पे यही करोगे बस। लॉन्ग टर्म तो सर कोई नहीं रोक सकता है इसके हिसाब से। वो मिलेगा ही मिलेगा। इस दिन तो मैंने ही शॉट मारा था। अच्छा। ये वाला सपोर्ट देखा और यहाँ से ये सेल वाला रिवर्स मार रही है, अर्ली हाई रेजिस्टेंस प्लॉट हो गई। छोटा से छोटा सप्लाई जोन को भी अब खुद से प्लॉट करके दे देगा। जी। अब और इसका तो काफी यही अच्छा ब्यूटी नीचे है। गया। ये देखिए सप्लाई कितनी सी है। बहुत छोटा है सर। ये सप्लाई है इसका, इतना सा सप्लाई। उतना सा सप्लाई के बदले कितनी सी मूव मार दिए इसने। ये बहुत देखिए है। तो लग रहा है ना। एकदम पिन पॉइंट पे जाके टच मारा है, समझे कुछ। एसएल हिट हो गया ना सर उन लोग का। और जो घुसेगा नीचे। जी नीचे जो भी लिया होगा वो एसएल तो हिट हो गया। अब नेक्स्ट आने वाला है दूसरा एसएल खाने के लिए। ये इसको खाएगा। ये जी। यहाँ पे ड्रामा ही सही, घुचड़ घुचड़ मारे ही सही, लेकिन इसको हिट करेगा। वो करेगा ही। और इसका एक ब्यूटी और है, ब्लू लाइन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन मार्केट गिर रही है। अच्छा समझे अच्छा। कुछ। ये मेनली वेव है, ये वेव फॉर्मेट करता है ना ये वेव। ये जब जी झुका ब्लू हुआ लाइन। होता है, जैसे कि ये झुका हुआ है, जी। लेकिन इस झुके हुए पे यहाँ पे अगर डार्क ग्रीन का बाई नहीं आया, जैसे कि इस पे अभी तक नहीं आया, ये और गिरेगी। अच्छा अच्छा नहीं आया। ये और गिरेगा। जी। अब गिरवाओ और गिरवाओ, पूरा इंजीनियरिंग आंखों के सामने। खतरनाक इंजीनियरिंग की है सर एक एक। पूरा नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं एकदम धोनी के जैसा। फील्डिंग ऐसा सजाया है ना कि विकेट मिलेगा ही मिलेगा। अभी देखिए प्राइस एक्शन अपना कोर्स के अंदर जितना तगड़ा बना के रखे हैं, ये क्या मार रहा है, टप टू बेरिश। जी कैंडल स्टिक में क्या है, ये टप टू बेरिश है। अब टॉप टू बियरिश, उसी के माथे में सेल, फिर वहां पे रेजिस्टेंस पे एक लाइन प्लॉट करके देगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस पे एक लाइन, इतनी सी सप्लाई एरिया है, स्टॉप लॉस एरिया है। अगला जी। कैंडल देखिए बाई बन रही है। नॉर्मल इसको बॉटम टू बुलिश बोलेंगे या ओनली कलर बेरिश बोलेंगे, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। मतलब जी अगर ये कैंडल बॉटम में बनता है तो इसकी इंटरप्रिटेशन अलग है, ये कैंडल टॉप पे बनता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन अलग है। अभी इस जी। इंडिकेटर को वो सारे मेथड बोल दिए। कि भैया अच्छा, तुमको सारे मेथड बोल दिए, अब तुम अपना हिसाब से पकड़ते रहो। जी जो भी बहुत अच्छा देखेगा बस मान के, इसकी बात मान के ठोकेगा, उसकी कमाई होना ही होना है। अब स्वयं भगवान आके बोलेगा ट्रेडिंग करना बंद कर दो, लॉस होता है। भगवान का भी नहीं सुनना है। कुछ कुछ चीज ऐसा है सर वो उसको तो अपना सिक्स सेंस लगाना ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि हर चीज ये बता दे। देखिए थोड़ा सा सिक्स सेंस भी नहीं लगाना है, यही तो समझाना चाहते हैं कि अच्छा अगर सर। आप जब तक खुद की हिसाब से प्राइस एक्शन वाइज एनालाइज कर रहे हैं तब तक अपनी बुद्धि चल रही है। जी। जब आप अपना बुद्धि लगा के थक गए हो, हार गए हो, उसके बाद अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दो, ये सिंपल लॉजिक है। अच्छा। टेक्निकल पढ़ने के बाद कि ये स्विंग है, ये स्विंग पॉजिटिव है, ये अप ट्रेंड पैदा करेगा, सारे चीज जानने के बाद अगर फिर भी रिजल्ट उतना अच्छा कुछ नहीं आ रहा है, फिर इसके भरोसे इसके ऊपर छोड़ दो। जो ये अच्छा। बोलता है वही करो। जी।
अब मैं बैठ के आइडेंटिफाई करूंगा, जैसे कि निफ्टी के हिसाब से निफ्टी डाला तो मैंने ट्रेंड एंगल, मायाजाल सब कुछ डाला हुआ ही है। ऐसा नहीं कि ड्राइंग भूल गया ड्राइंग को भी डाल के रखे है, उसके साथ देख रहे हैं। अभी ये क्या पैटर्न क्या बनाने वाला है, अभी जैसे ईयरली हाई पे है तो कौन सा पैटर्न यहाँ देखना चाहिए। हेड एंड शोल्डर दिखेगा सर। यहाँ पे 4 पैटर्न अपने को दिखाई दे सकता है, 4 टाइप पैटर्न। अच्छा। पहला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर के, ये शोल्डर मूड है, ये हेड हो गई, ये डिप मार के देन शोल्डर बना के फिर नीचे गिरे तो हेड एंड शोल्डर फर्स्ट पैटर्न। सेकेंड, यहाँ पे अपने को और एक पैटर्न देखने को मिल सकता है, वो है कि ये इस तरीके से ऐसे करके ऊपर जाके सीधा धड़क धड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिर जाए ऐसे, तब ये थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर के जैसा ही दिखेगा। या फिर आप इसको ऐसे शेप दे सकते हो, या फिर जी। आप इसको उल्टा ऐसे यू। शेप भी दे सकते हो। मतलब यहाँ हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग टॉप, और ये पैटर्न आराम से। डबल टॉप होता तो ये कुछ एम के जैसा दिखाई देता, जी। लेकिन डबल टॉप तो वो नहीं मारा दिख नहीं। रहा। अब कहीं अगर डबल टॉप बनेगा तो वो भी आपको दिखेगा, तो आपको कुछ स्टॉक के ऊपर नजर घुमाने पड़ेंगे बस। जैसे कि ये जी। पहले एक बार टॉप मारा, फिर टॉप मारा, डबल टॉप इस पे मारा, फिर निफ्टी पे चलते हैं। यहाँ पे भी सिंगल टॉप, और यहाँ पे जो पैटर्न बन रही है आराम से समझ में आ रही है, ये ऐसे देन ऐसे देन ऐसे, ये हेड एंड शोल्डर बन चुकी है। ये नेकलाइन ब्रेकडाउन मारेगी तो नीचे घुसेगी। जो जी। भी शॉट मारने वाले हैं हेड एंड शोल्डर, वो नेकलाइन ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे शॉट मारता है और स्टॉप लॉस यहाँ डालता है समझे कुछ जी। उनकी एंट्री आएगी इस पॉइंट के नीचे, और स्टॉप लॉस डालेंगे वो इस पॉइंट पे। अपनी एंट्री ही इस पॉइंट पे आ रही है, टारगेट होएगी उसके भी नीचे उसके नीचे ये टारगेट है, उसके जी। नीचे ये टारगेट है। मतलब हम सबसे छोटा स्टॉप लॉस डाल के सबसे बड़े मूव को खाएंगे, और पैटर्न पड़ने वाले यहाँ से इतनी सी मूव खाएगा, फिर भी अपना हाथ में इतना सा ज्यादा एक्स्ट्रा रहेगा। जी। बिल्कुल सही है। बैंक निफ्टी देखते हैं। मेरे को एक बंदा कमेंट किया था यूट्यूब पे, हाँ देखे सर वो। बैंक निफ्टी में मूव आएगी मैंने उसको कोई रिप्लाई विप्लाई कुछ नहीं किया, कि मैं रिप्लाई मारूंगा तुम बेनिफिट उठाओगे काफी उल्लू बन गए हैं कि यूट्यूब यूट्यूब चलाते हैं, इसका मतलब मेरे को यूट्यूबर समझ रहे हो मेरा इंजीनियरिंग कुछ और ही है। जी। और ये रहा इंजीनियरिंग की नमूना, कि हर टॉप पकड़ेंगे, हर स्विंग खाएंगे हर एक पैटर्न दिखेगी, मार्केट के अंदर जो भी पैटर्न वैटर्न बनेंगे सब दिखेगा, अपने आप से दिखा देगा। निफ्टी नेक्स्ट 50, एक एक चार्ट पे जाएंगे, अजय बजब टाइप की नमूना दिखेगा मैं सब में अलग निफ्टी अलग 50 की कैंडल पैटर्न बना है तो अलग दिखेगा इसका। मैं निफ्टी 50 की स्टॉक्स कुछ लगा के रखा था, इंडसइंड बैंक, उसको देख रहा हूँ। वो तो सर नीचे आ रहा है। अब इसको देख के मैं सोच रहा हूँ, अरे ये कर क्या रहा है, दिमाग की तो दही बना रही है या पब्लिक की। ये देखिए, 2 दिन पहले भाई बोला था, मैंने देख के बोला था भाई, और उसके बाद इधर जाते ही सेल बोल दिए और घुस रही है नीचे। जा बेटा घुस, और घुस। अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या किया इसने, इसने यहाँ तक उठा, जी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो उसकी सप्लाई है। फिर ये यहाँ तक उठा, उठ के यहाँ पे सप्लाई लिया, मतलब सप्लाई पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब सप्लाई शिफ्ट हो गई है नीचे, देन जी। नीचे। अब ये फिर और नीचे। घुसेगा नीचे, इसके भी नीचे घुसने वाला है घुस, और नीचे घुस।
अपना 369 अजब से रोल प्ले करेगा। अच्छा, कुछ ड्राइंग करके ही रखा था मैंने। यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो नीचे घुसेगा ये इसके भी नीचे घुसने वाला है, या कुछ यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और इसके अंदर में मैं ये पैटर्न बना के ही रखा था। ये मेजेलिक स्टैंड लाइन को ये एज ए रेजिस्टेंस ले रहा है, ये स्टैंड लाइन को रेजिस्टेंस ले रही है। यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे थोड़ी सी मूव किया, इसकी स्टॉप लॉस हट किया। अब घुसेगा नीचे, घुस और घुस। जी। कोटक बैंक, जो जिसमें मर्जी उसमें हो, सबके अंदर सारे चीज समझ में आ जाएगी। ये देखिए ये कैसे रोल प्ले कर रहा है। आपको अभी प्ले बटन प्ले होते हुए दिख जाएगी कि जी। ये जी। कौन सा प्ले बटन प्ले मार रहा है। जी रिवर्स। ये किस टाइप की प्ले बटन को प्ले मारा है। अभी की रेजिस्टेंस इतनी सी है, ये इतना सा एरिया इसने छोड़ दिया। यहाँ से पूरा अप ट्रेंड दिखा के अब खुद डाउन ट्रेंड में घुस रहा है। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डालेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये यहाँ तक आने वाला है। ये यहाँ तक आने वाला है, 1667 तक। जी। ये ब्लू लाइन जो है ये नीचे की ओर झुका हुआ है। ब्लू लाइन जब तक नीचे की ओर झुका हुआ है आपको बाई नहीं करना है, बल्कि इधर अच्छा। से अगर ये नीचे, इसके नीचे जाते ही शॉर्ट मारना है और इसकी हाई पे स्टॉप लॉस डाल देना है। और बेटा अच्छा। घुस नीचे, जब फाड़ इसको फाड़, फाड़ के इसके नीचे कहाँ सपोर्ट कहाँ है, यहाँ सपोर्ट है, खा उसको खा। ऐसे करके घुसेगा नीचे। जी। और इस लाइन के नीचे गया, मतलब जब ये अप ट्रेंड में होता है तब ये इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करता है, इसको रिस्पेक्ट करके आगे की ओर ऊपर की ओर भगता है। जब ये डाउन ट्रेंड में होता है तब ये इस पॉइंट को काट देता है। समझे कुछ। जी। जब ये अगला दिन इसको काटना चालू कर देगा ना, इसकी माथे में सेल लिख के ये दे देगा कि सेल मारो। कि ये रिट्रेस मूव है, सेल मारो। अभी तक लिख के नहीं दिया क्योंकि अगला कैंडल आया नहीं। जैसे ही आके काटना चालू ये लिख के दे देगा कि चलो ये मूव हो रही है, ये इस पे नहीं है, ये इसमें है। अच्छा। लाइव मार्केट में बैठेंगे ना, लाइव होते हुए देखेंगे, उसकी मजा और डबल आ जाएगी। जी उसी में सर ज्यादा क्लियर होगा। ब्यूटी क्वीन अपना ब्यूटी दिखाना चालू कर देगा। और एक बार एंट्री मारेंगे ना पूरा मूव खा जाएंगे। जैसे कि यहाँ से दिख रही है, क्या दिख रहा है कि यहाँ से मूव चालू हुई है, ये नीचे गया, ये रिट्रेस मारा, ये नीचे गया, ये रिट्रेस ले रही है, फिर नीचे घुस रही है। ये किस ट्रेंड में है? जी डाउन। ये डाउन ट्रेंड में है। 2 मिनट के अंदर ही देखते ही समझ आ जाएगी अरे ये डाउन ट्रेंड में है। कौन सा स्टॉक किस ट्रेंड में है समझ में आ जाएगा। जी। नहीं तो ये लिख के ही दे देगा। अभी लिख के देने के लिए मार्केट को लाइव होना पड़ेगा ना। मार्केट अभी कुंभकर्ण बन के सो रहा है। ये देखिए, जी अभी तो कोई चल ही नहीं रहा है सर, आज संडे है ना। ये देखिए, ये अपने आप से ही टारगेट बोल देता है कि ये इसको क्रॉस किया तो टारगेट क्या है, ये इसको क्रॉस करेगा तो टारगेट क्या होगा ये। जी रेट बता रहे, इसमें भी हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर दिख रहा है,
पर इसको क्रॉस कर देगा। अभी तो बहुत सारे अजूबा देखने वाले हैं। अभी तो ये टेलर दे रहा है। पिक्चर तो अभी बाकी है। अब कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आपके आंखों से छूटेगा। अगर ये टॉप पकड़ा है तो इसने देखिए लोअर हाई मार के बैठा है। यहाँ से इतनी सी इसकी स्टॉप लॉस एरिया है। उसके बदले में कितना भगा दिए। फिर रिट्रेस मारा। फिर गिरा दिया। रिट्रेस पे लिख के दे देगा सेल मारो। यहाँ पे भी लिख के दे के बैठा है सेल मारो। सेल मारो वहां लिखेगा। और लिख के देगा हर एक मूव को लिख के देगा। अभी जैसे कि यहाँ पे ये जो है लाइट कलर में सेल आ रही है, इसको ब्लैक कर दूंगा तो ये आंखों में नजर में आ जाएगा। अब ये सारा चीज कोडिंग करके करना बाकी है। ऊपर से देखिए यहाँ से कितना मूव मारा है मार्केट। यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट के मूव दिया है वो लिख के एक दे देगा। हजार प्लस। वहां से नीचे गिरा कितना मूव मारा वो दे देगा। फिर चढ़ी तो कितनी चढ़ी वो दे देगा। सही है। मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की टाइम अभी अपने पास है नहीं। इसको डालो और चुपचाप बैठो। और जी मैनुअल इंस्ट्रक्शन के लिए अपना थियोरेटिकल पढ़ना पड़ेगा बस, जिसने वो पढ़ लिया और इसको डाल दिया उसकी अकल अपने आप से दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। जी। अब बोलिए ये किस में है। ये क्या देखिए। सर ये कौन सा ट्रेंड में है सर? हाँ किस ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में। कौन में है सर? ये भी डाउन में है। जी। अब ये इसकी वेब सपोर्ट, ये वेब सपोर्ट। अब ये अगर इसके भी नीचे घुसता है। अब देखना ये है कि पहले तो ये अपनी ओपन के नीचे यहाँ लो लगा के रखा, उसके बाद ओपन से सपोर्ट लिया, फिर इन दोनों स्टॉप लॉसेस को हट कर लिया, फिर इस जी स्टॉप लॉस को हट कर लिया। अभी ये डाउन में घुस रही है। घुस बेटा और घुस। अदानी एंटरटेनमेंट। जो बाई मारेगा उसकी हालत खराब। रिलायंस। अब जिसमें मर्जी उसमें जाइए, जहां से मर्जी वहां से देखिए। ये देखिए हो क्या रहा है। कितनी सी स्टॉप लॉस। जी छोटा है बिल्कुल। एकदम नैरो। फिर टिप मारा। रिट्रेस किया। फिर नीचे घुस रही है। समझे कुछ। जी अब ये किस ट्रेंड में है। ये भी जोन में है। लास्ट सिग्नल क्या है डार्क कलर में। सेल। सेल। जब तक ऐसे ग्रीन में बाई नहीं बोलेगा ना ये उड़ने वाला है नहीं। अभी तक वो सिग्नल आया ही नहीं। अच्छा अच्छा। और ये ब्लू लाइन जिस डायरेक्शन को दिखा रही है मार्केट उसी डायरेक्शन की है। जी समझे। अभी इसकी वेव देखने होंगे तो वो ब्लू लाइन को फॉलो करना पड़ेगा कि इसकी वेव कैसे बन रही है। इस साल का अभी लो लगा नहीं है, ये घुसेगा अगर अच्छा खासा घुसेगा नीचे। क्या कर रहा है। ये ब्लू लाइन जो है ये इसकी वेव है। यहाँ पे डबल टॉप मारा था इसने। और जी ये डबल इसकी टॉप। एक अपने तगड़ा आईडीआर का सपोर्ट देख बनने लीजिएगा, की भी लास्ट के जगह 10 दिन बहुत बिजी जाता है सर्वर, ठीक है। है। ये यहाँ से यहाँ तक आराम से आ सकता है। किससे भरवाएंगे। जिससे भरवाते हैं। बोल ये दिया। वाला एरिया है। हाँ दे दिया डिटेल। मतलब जी वैसे जी तो ये यहाँ से आके एक रिटेस्ट नहीं, इनको मार्केट बता फिर दिया अगर कि आता है रैली तो ये देखना। कुछ इस प्रकार से अरे इसकी इसका टेस्टिंग क्या करने वाला है। कहाँ भर देंगे जब तक हम डिटेल नहीं भेजेंगे अभी। इसका जो वेव है वो वेव कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। जी अभी देखिए साइडवेज, बड़ा साइडवेज कहाँ हो रही है, छोटा साइडवेज कहाँ हो रही है, सभी साइडवेज वाइडवेज सब दिख जाएगा। कब ब्रेकआउट मार रही है कब ब्रेक डाउन मार रहा है सब दिखता
ITR इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया था। आपके पीछे बैकग्राउंड में बात कौन कर रहा है? कौन सा जगह पे है? रिलायंस पे है डॉक्टर रेड्डी। एक बार हाथ में आ जाएगा इंडिकेटर, उसके बाद आपको देखने में मजा ही मजा आएगा। ये देखिए, ये ली हाई, यहाँ पे मारा रिवर्स, देन रिट्रेस किया, ये घुसने के मूड में है वापस से नीचे। पहला टारगेट इसकी ये है, जी ये इसका है पहला टारगेट। मतलब अगला नेक्स्ट दिन जो ये फॉलिंग मारेगा ये सीधा यहाँ तक आएगा। अब उसकी वैल्यू कितनी है, माउस पॉइंट आप रख लीजिए उसी पॉइंट पे, तो ये आपको वैल्यू बोल देगा। 6421 रुपया 95 पैसा। मतलब मार्केट ओपन होते ही शॉर्ट मारो, चुपचाप दिन भर बैठे रहो और 315 पे आओ, माल काट दो। हो गई इंट्राडे। क्विक एंड फास्ट डिसीजन, और चार्ट देखते ही समझ में आ जाएगी कर क्या रहा है। मेजरली मेजरली ये जो छोटे छोटे सपोर्ट है वो कहाँ कहाँ है? ये छोटे छोटे सपोर्ट, ये मेनली वाइटल सपोर्ट, जो थोड़ा वाइटल सपोर्ट होएगा वो थोड़ा बोल्ड हो गया है, वाइटल वाइटल सपोर्ट। तो ये बहुत जल्दी ही ये इसको चुम्मा मार देगा। चुम्मा मार के अगर रिट्रेस मारेगा देन इसको फाड़ेगा तो ये यहाँ तक आ जाएगी। तब तक इसकी जो मूव है ऐसे ऐसे ऐसे, वो आपकी आंखों के सामने होते हुए दिखेगा। अब ये जो एक पैटर्न है ऐसे, ये भी एक तरीके से हेड एंड शोल्डर बन चुकी है। जी वही दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर ही दिख रहा है। मेरे को उस गांडू की बात याद आता है और मेरे को हंसी आता है बहुत जोर जोर से। तेरे को कहाँ दिख रही है हेड एंड शोल्डर पैटर्न? कमेंट में ये बोल रहा है, तेरे को कहाँ दिख रही है हेड एंड शोल्डर पैटर्न? उसको पता नहीं, अगला मारेगा तो दिखेगी। और जब दिखेगी तब टॉप से पकड़ना तेरे को आएगा ही। जी इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन में रिवर्स मारा नहीं। SBI है सर। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि ना इस पे ये वाला लाइन फिक्स हो रहा है कि ये सप्लाई को फिक्स नहीं कर पा रहा है, और कंफ्यूजन लेके आया हुआ है। तो एक दो दिन वेट करने से ही समझ में बात आ जाएगी कि इसमें हो क्या रहा है। अगर ये इस लाइन के नीचे उतरना चालू कर दिया तो तब ये सेल फिक्स हो जाएगी, और ये जो छोटा वाला सेल बोलता है वो भी बोल देगा डबल सेल। और अभी भी रिवर्स प्राइस एक्शन में हुआ नहीं तो डबल सेल वाला इंडिकेटर चिपकाएंगे, वो भी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन को ऐसे कहीं से दिखाएगी। जैसे ही उसको क्रॉस कर देगा तो तब वो डबल सेल बोल देगा। जी अब इसके अंदर डबल सेल डबल वाई वाला भी है। नहीं, सबका बाप इसको तो अभी तक कोडिंग कर रहा हो, इस पे नहीं है, इसमें है। इसमें डबल वाई डबल सेल दोनों स्टाइल के अंदर जाइए, अप ट्रेंड बाई, डाउन ट्रेंड और सेल, इसको एक्टिवेट कर दीजिए। तो अभी इसके अंदर ट्रेलिंग लाइन को इसने काटा नहीं, जी नहीं कर। डबल सेल आया नहीं। अब ये देखिए, जहां जहां छोटा छोटा स्विंग मार रही है, जैसे कि यहाँ से एक स्विंग मारा, वहां लाइन आ गई बाई बोल दिया, फिर लाइन आ गई बाई बोल दिया, फिर ऊपर भाग रही है, अभी भी ऊपर की है। ये जैसे ही ट्रेलिंग लाइन को क्रॉस मारेगा डबल सेल आ जाएगा। तब डबल सेल भी आएगा, वो जो छोटे छोटे मुंह पकड़ने वाला वो भी सेल बोलेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन में रिवर्स जैसे ही हो जाएगी सिग्नल आ जाएगी। सिग्नल आएगा उसके बाद मार्केट गिर जाएगा। गिर के कहाँ की टारगेट लेगा? पहला टारगेट, फिर उसके नीचे दूसरा टारगेट। ये डिमांड जोन है, यहाँ से ये ऐसे आके एक स्विंग लगा के फिर इसको फाड़ेगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न आपको दिखेगी वो पैटर्न क्या पैटर्न दिखेगा, तब इस पे भी हेड एंड शोल्डर दिख जाएगी आप। समझे कुछ? जी जी ये बिल्कुल। ऐसे ऐसे ऐसे, देन डिप मारेगा, रिट्रेस मारेगा, फिर फाड़ेगा, तो यहाँ से कौन सा पैटर्न दिखेगा? हेड एंड शोल्डर फिर से दिख जाएगी। पैटर्न बनने से पहले क्या पैटर्न दिखेगा वही समझ में आ जाएगी। जी यहाँ पे पब्लिक को काफी अच्छा खासा नचाया था।
काफी जी अच्छा नचाया था। साइडवेज दिया। हाँ। यहाँ पे देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग वो जी पैटर्न क्या धीरे बन धीरे रही है, नैरो कर दिया। वो आराम से दिखता है कि ये इस टाइप की रख रही है, ये ऊपर और ये ऐसे, उसी के अंदर में ये ऐसे 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 कर रही है, फिर ऐसे इसको फाड़ा और भाग गया। यहाँ से बाइंग ब्लास्ट मारा और भाग गया, मतलब इस पॉइंट से बाई हुई थी। अब उस पॉइंट पे अगर आपको लिख के दे देता है तो अब पैटर्न वैटर्न सब समझ में आ जाएगी। देखिए ये भागने से एक दिन पहले बोल दिया, यहाँ पे इसने बोल दिया भाई। अगला दिन ये आया सपोर्ट क्रिएट किया और ये ऊपर, और अगला दिन भाग गया रॉकेट। जी और वहां पे क्या पैटर्न बन रही थी, वो पैटर्न आपको आराम से समझ में आ रही है। कौन सा पैटर्न है, असेंडिंग पैटर्न है। असेंडिंग। इधर इधर पे बोला बाई, अगला दिन देखिए उसी जगह से बाई आई। और अगला दिन फट करके भाग गया। इधर पे जिसने बाई मारा उसकी हालत खराब। उसकी ऐसे फटी, सिर्फ उसकी नहीं, पीछे जो भी बायर इधर स्टॉप लॉस उधर स्टॉप लॉस छोटे छोटे डाल के रखे सबकी उड़ गई। जी सर। अभी इसकी सेटिंग के अंदर जाके अपने को वापस से दोबारा से उसी को वैल्यू प्राइस, प्राइस में ये जो वैल्यूज आ रही है एक ही प्राइस नंबर बार बार रिपीट मार रही है, उसको अनचेक करने से गायब हो जाए। और थोड़ा सा इंडिकेटर समझाने में अभी टाइम लग जाएगा। पहले जितनी कचरा है, कुछ कचरा है इस इंडिकेटर के अंदर, जैसे कि सेटिंग में जाइए, इधर में जाइए, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज काम की है, बाकी ये बेकार की चीज है। ये वॉल्यूम इसकी कोई काम है ही नहीं, ये इस मेनू बार से इस सारी चीजों को हटाने, ये कचरा हो गई। वरना इसको स्क्रॉल करते रहेंगे, आखिरी पेज कहाँ पे होएगा ढूंढते रहेंगे। तो पेजेस को कम करने के लिए, ये सारे लेवल्स को हटाने के लिए कोडिंग करना है, जी और उसी पे लगे हुए हैं। और बोलिए क्वेश्चन वोश्चन बोलिए, ताकि अपने को और मेहनत करना पड़े और मजा आए। मेहनत जितना करेंगे उतना मजा आता है। जी जी। इसमें तो सर सारा चीज लगभग क्लियर हो रहा है। और वैसा कमी जो बोल रहे हैं जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बाकी अभी लेबल ये बता ही देखिए, रहा है। जी डबल बाई डबल सेल पहले भी काम कर रहा था, वो जी आज अभी भी भी। काम कर रही है। ये उसकी ट्रेलिंग लाइन, ये यहाँ से उठ के क्या लिया, रिट्रेस लिया, लेकिन जब भी ये यहाँ पे उठेगी तो लगेगा क्या कि ये और फड़ेगा, लेकिन देखिए ये यहाँ से घूम गई। जी अभी इसकी जो स्विंग है वो स्विंग ये ऑटोमेटिक पकड़ रही है, तो ये इसके नीचे घुस रही है, मतलब ये कहाँ जाना चाहता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, तो अगला सपोर्ट कहाँ पे है, अगला सपोर्ट यहाँ पे है। ये डॉट उसी जगह पे आके सपोर्ट लिया, समझे कुछ। जी ये जो यहाँ से साइकिल मेंटेन किया, ये किस टाइप की साइकिल मेंटेन किया, डाउन दिखाया, डाउन दिखा के किस पे चला गया, बुल बुल दिखा के कहाँ पे आया, ठीक उसी जगह पे आया जहाँ से ये क्रॉस करके ऊपर निकला था। अब उसी जगह पे वापस आया, रिटेस्ट मारा, फिर यहाँ से बाइंग आया तो इसको खा गया। क्लियर। जी क्लियर है सर। कब कौन किसकी चुम्मा मार रही है, मेंढक सांप की चुम्मा लगा रही है या सांप मेंढक का। सब दिखेगी। सिर्फ दिखेगा नहीं, ऐसा दिखेगा। देखने वाले हैरान हो जाएंगे, समझे। जी सर। रिसेंट में क्या पैटर्न चल रही है, रिसेंट में जो स्ट्रेंथ में पैटर्न तो चल रही है ये, डाउन है सर। देन ये अगर रिट्रेस करता भी है देन घुसेगी तो कहाँ घुसेगा, ये नीचे। देन कहीं पे बॉटम क्रिएट होएगी फिर भागेगी ऐसे। और वो जब भागेगा तो कैसे भागेगा, वो भागेगा ऐसे, ये यहाँ पे बोलेगा सेल, यहाँ बोलेगा बाई, फिर भागेगा ऊपर, यहाँ बोलेगा सेल, यहाँ बोलेगा बाई, फिर भागेगा जी ऊपर। ये लिख के दे देता है। जी अपने जैसे ही स्विंग लगाना स्टार्ट होगा वो पता चल जाएगा कि ट्रेंड में चेंजिंग हो गया, अब किस तरफ जाने वाला है। ऊपर से ये डबल बाई बोलेगा। जी ऊपर से डबल बाय बोलेगा।
अभी देखिए बाइंग की पावर कितनी हो रही है, यहाँ से डबल बाई बोला इतनी सी, और यहाँ से डबल सेल बोला, उसके बाद इस बाई को इसने खत्म कर दिया, जी ट्रेलिंग हो गया यहाँ है। से रिट्रेस किया, उसी बाई की एरिया तक रिट्रेस किया, देन ये नीचे घुस गई। तो मतलब क्या, मार्केट की जो स्विंग बन रही है वो किस टाइप से स्विंग बन रही है वो दिख रही है। अभी मार्केट के अंदर ये पॉइंट जो है, यहाँ से इस पॉइंट से नेगेटिव मूव चालू हुआ है, और ये इस एंगल को मेंटेन कर रही है, समझे जी कुछ। ये अभी भी डाउन है। जब बॉटम लग जाएगा उसके बाद से स्विंग चेंज हो जाएंगे, ट्रेंड चेंज हो जाएगी, और ये उसी पॉइंट को भी पकड़ लेगा, ये डार्क कलर की ग्रीन फिक्स हो जाएगी। ये जो है ये अभी रिपेंट हो रही है, नीचे नीचे रिपेंट हो रहा है। अब ब्लू लाइन देख रहे हैं कि ब्लू लाइन कहीं प्लॉट हुआ है क्या। जी ब्लू हुआ है लाइन पर अभी नीचे नहीं ब्लू आया। लाइन यहाँ से इस एंगल को पकड़ रही है, तो जी इस ब्लू लाइन की अगर ये इशारा ऊपर की है तो पीछे की इशारा किधर है। अब रिसेंट चार्ट पे पीछे की इशारा समझ में नहीं आएगा। अब इंडिकेटर की मिस्टेक समझा देते हैं कि ये इंडिकेटर यहाँ पे बॉटम फाइंड आउट किया है, जी करने के बाद यहाँ पे टॉप मारा है, तो ये जी इंडिकेटर की फंक्शन यहाँ से एक्टिवेट नहीं होना था, बल्कि ये इंडिकेटर को यहाँ से ऐसे डायरेक्शन दिखाना था। जो जी ये डायरेक्शन ऐसे दिखा रही है ना, ये डायरेक्शन सही नहीं है, ये जी। डायरेक्शन सही है। समझे कुछ। तो सर कोडिंग तो सब में उसी तरह है, इसमें ऐसे कैसे हो गया? अभी आप मेजरमेंट किसकी लेंगे, ये लाइन जो है तगड़ा, ये तो छोटे छोटे मूव है ना। आपको जी छोटा जी मूव चाहिए क्या बड़ा मूव चाहिए। ये जो है ये है मेन इसकी बेस लाइन, बायर की बेस लाइन ये है, सेलर की जी बेस लाइन तो ये है। अगर ये यहाँ से एक मूव मारा है तो ये डिप मारा है, ये मारा है, ऐसे, समझे कुछ। अब ये जी। तीन तीन जिगजैग मिलके तीन अलग अलग चीजों को पकड़ रही है, कोई स्विंग पकड़ रही है तो कोई ट्रेंड पकड़ रही है। एक अच्छा थ्री को अच्छा। पकड़ रही है, थ्री बोले तो छोटा छोटा मूव। दूसरा सिक्स को पकड़ रही है, मतलब कहीं साइडवेज थोड़ा मीडियम मूव उसको पकड़ रही है। तीसरा नाइन को पकड़ रही है। तीन तीन जी इंडिकेटर है ना, तीन अलग अलग चीज को पकड़ रही है, और तीन अलग अलग चीज को पकड़ते हुए ही तो आपको हेड एंड शोल्डर दिख रही है। और आपको बेस लाइन चाहिए ना, ये बायर बेस लाइन और ये सेलर बेस लाइन। अब अगर ये सेलिंग बेस लाइन है तो यहाँ से कितनी फॉलिंग मारी, यहाँ पे बायर बेस बोला, ये बेस लाइन ऊपर शिफ्ट हुआ, तो अब जी ये बेस लाइन सेलर की वो नीचे शिफ्ट हो रही है। तो वैलिड कौन सी डिमांड, ये वैलिड। अभी क्या वैलिड, अभी सप्लाई वैलिड। अब यहाँ से आपको ये काउंट ऐसे करने हैं कि तुम इसके सामने आओ, अपना डिमांड क्रिएट करो, फिर उल्टा भागो। तो मैं इधर कहीं जी से करूंगा बाई। अब ये नीचे घुस रही है तो इसकी अगला टारगेट क्या होगी। अब इस लाइन को अगर ये फाटा है तो उसके आगे, आगे बोले तो इधर में सपोर्ट कहाँ है, इसकी सपोर्ट जी इधर नीचे है है, सर। ये यहाँ तक आने वाला है। जी उससे भी नीचे भी है सर। समझे, पहले तो वो आएगी, तो आपका जी पहले वो नजदीकी आए। टारगेट वो होगा। जी पहले वो आए। अब डबल सेल जब बोलेगा, सॉरी डबल बाई जब बोलेगी, रेड रिवर्स मारेगा तब ना बोलेगा। अभी जी रिसेंट कैंडल में तो खुद ही रेड है, इसकी रिवर्स कैसे हो सकती है। और इतनी बड़ा वाला फिगर है रेड, उसको रिवर्स करने के लिए एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं, मिनिमम 2 कैंडल चाहिए होगा इसको। जी समझे। जैसे ही रिवर्स आएगी ये इंडिकेटर बाई बोल, नॉर्मल तो बाई बोल के रखा है, लेकिन अपने को डबल बाई चाहिए। और वो जो छोटा वाला है वो अभी क्या कर रहा है, छोटा वाला अभी कुछ बाई बाई कुछ नहीं बोला है। छोटा वाला जो इंडिकेटर है इसने क्या बोला है, यहाँ पे देखिए छोटा वाला सिग्नल जो है वो क्रॉस मार के बोलता है। ये क्रॉस, लास्ट क्रॉस क्या है, जी सेल वाला क्रॉस है। क्रॉस है, उसने बाई नहीं बोला। अच्छा अच्छा। छोटा वाला सबसे तेज है, वो नाम की छोटा है, काम में बहुत तेज है, फास्ट है वो। जी बाकी ये दो वो जिगजैग बता वाला रहा है वो सर, है। कंफर्मेशन बता रहा है, वो नहीं है अभी। हम्म मार्केट के अंदर सप्लाई रिसेंट एरिया पे आपको रीड करने हैं, तो रिसेंट एरिया पे इसलिए क्या करेंगे, डबल बाय डबल सेल।
कुछ लफड़े को हाइड रखना ही बेस्ट रहता है। जैसे स्टाइल में जाइए, अभी डबल बाई डबल से इस लफड़े को हाइड कर दीजिए, तो थोड़ी सी अपने को राहत मिलेगी, समझे। जी अभी थोड़ा सा राहत मिलेगा, क्यों? क्योंकि इधर पे सेल सिग्नल है, लास्ट सिग्नल सेल है, प्राइस एक्शन में रिवर्स मारा है। ये इसके भी नीचे अगर घुसेगा, समझे कुछ, ये इसके भी नीचे अगर घुसेगा तो कहाँ घुसेगा? ये इसकी सपोर्ट, इसकी सपोर्ट, उससे सपोर्ट, ये सपोर्ट, अब उसके पहले सपोर्ट कहाँ पे है? उसके नीचे में। बाद की सपोर्ट है आपका यहाँ पे, और फिर सपोर्ट कहाँ है? यहाँ पे। तो अगला जो कैंडल बनने वाला है वो किस साइड की बनने वाला है? ये इस साइड बनने वाला है, क्योंकि ये टारगेट में है। और ये जो मूव है ये ऐसे 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 हो रही है, तो ये जो मूव है, मूव पे आपको ध्यान चला जाएगा कि ऐसे, देन ऐसे, देन ये रिट्रेस मारा, रिट्रेस मार के ये घुस रही है नीचे। जी अब छोटे मूव बड़ा मूव का निर्माण करता है, तो बड़ा मूव क्या हो रही है? बड़ा मूव यहाँ से काउंटिंग आ रही है कि ये आपकी टॉप है और मार्केट नीचे बॉटम की ओर घुसने की कोशिश कर रही है। जब ये बॉटम फिक्स हो जाएगी तब मार्केट की स्विंग चेंज होएगा, समझे कुछ। जी स्विंग। तब मार्केट का क्या चेंज होएगी? मार्केट की स्विंग चेंज हो जाएगी। तो सिंगल बाई देख के बाई मानने का नहीं सिंगल डबल। बाई कर लेते हैं भाई, और अगला दिन और नीचे, वो काइंड नहीं करने का, बल्कि आपको इस लाइन की प्रतीक्षा करना है। ऐसा एक लाइन प्लॉट करने दीजिए इसको। अगर ये बॉटम है तो यही से लाइन आ जाएगी, ऐसे फ्लैट लाइन आ जाएगा, तब समझ में बात आ जाएगी। जी जब तक ये बाइंग के साथ ऐसा फ्लैट लाइन नहीं आता है, तब तक ये ऊपर भागने वाला भी नहीं है अब इसकी तो यही मजा है, जहाँ पे ये बाई फिक्स हुई है वहां पे लाइन आई हुई है। देखिए अभी बाई है लेकिन लाइन नहीं है, जी बाहर नहीं मतलब है यहाँ लाइन। पे अभी तक मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगर सपोर्ट लेगा तो लाइन आ जाएगा, सपोर्ट जी नहीं लिया अभी तक। अब ये सपोर्ट, यही पे सपोर्ट है, कैसे पता करे वो लाइन आ जाएगा। लाइन आ जाएगा, समझे कुछ। अब मैं पढ़ा के आंसर क्या करूंगा, अभी तो आप ही उल्टा बोलना चालू कर दिए। जहां पे भी सपोर्ट होगा वहां लाइन आ जाएगी, और लाइन देखते ही समझ में भी आ जाएगा कि सपोर्ट ले रही है ऊपर से जी ये लिख के भी देगा छोटा करके बाई समझे कुछ। ये तो सिंगल बाई है, वहां पे डबल बाई आएगी। जैसे जी इस एरिया पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे बाई बोला है इसने। अब इतना छोटा वाला चीज है, और इसकी कलर ब्लैक कर देंगे तो आराम से नजर में आएगा, जैसे कि यहाँ छोटा सा बोला है बाई, जी। ये बाई, जहाँ फिर पे सर, बाई और लाइन। जी लाइन जहाँ पे आ जाएगा डबल बाय ऑटोमेटिक ऊपर लिखेगा। से ये देखिए ये क्रॉस मार्क कर देगा, अच्छा। ठीक है। यहाँ पे बाई बोला है, छोटा सा क्रॉस मार्क आया है, ये बाई फिक्स हो गई है, लाइन आया है, चार चार सिंबल दिया इसने। तो यहाँ पे आपको कितने सिंबल मिलेंगे? चार सिंबल मिलेंगे। ऊपर से ये ऐसे करके भागा, देन अगर यहाँ पे बाई नहीं कर पाए तो ये अगली बाई यहाँ पे बोला है, ये वहां पे लाइन आया हुआ है, समझे जी कुछ। एक अगर छूट भी गया तो दूसरों को पकड़ लेंगे। अपना कितने छोड़े कितने गया होता क्या है ना सर, जब इस तरह से बन जाता है ना चार्ट, तो हम्म। पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं ऐसा चल रहा है। जब लाइव में जब आना स्टार्ट हो जाता है ना, उस समय लगता है कि नहीं आधा जाएगा, उसके बाद हो सकता है फिर से नीचे आ जाएगा। आपको जब लगना कंप्लीट, नहीं है, जी यही तो कंप्लीट हो ट्रीटमेंट जाता है तो करना है, पता चलता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या जी आपको कुछ लगना नहीं है। जी लगना नहीं है। अभी कमेंट के अंदर में मैं रिप्लाई क्यों नहीं मारता कि उसको कुछ लग रही है और वो लगने के हिसाब से अपना पक रही है। जी अपने को लग नहीं रहा है, अपने को दिख रही है, दिख रही है। समझे कुछ।
ऊपर से जैसे ही ये कैंडल ऐसे करके उल्टा हो गई, इसने बोला सेल और लाइन खींच के देना चालू कर दिया, मतलब ये सही बोल रहा है। जी समझे? अभी क्या होता है, आप एक किताब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वो किताब को आपने लिखा थोड़े ना है, जी आपने लिखा उस तो किताब नहीं। को राइटिंग नहीं किया। राइटर को पूछिए कि कितने नंबर पेज पे उसने क्या लिखा, उसको बताया, क्योंकि उसने अपने हाथों से लिखा है। जी लेकिन आप उस किताब को पढ़े, पढ़ने के बाद मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है स्टोरी, इसके अंदर में ये है, लेकिन कितने नंबर पेजेस पे वो लिखा है आपसे पूछूंगा तो आप भूल जाओगे। जी सही बात समझे? क्योंकि आपने उस तरीके से उसको कभी नहीं पढ़ा कि कितने नंबर पेज पे, कितना नंबर लाइन पे, कितना पंक्ति में क्या लिखा है, है। वो जी नहीं जी पढ़े आपने। ना कोई बिल्कुल। वैसे पढ़ने की कोशिश भी करता है। लेकिन मेरा थ्योरी को मेरे हिसाब से ही फॉलो करने वाला इंडिकेटर को मैं ही बना सकता हूँ। मैं तो वही जी कर रहा हूँ कि नहीं? कि मेरा थ्योरी है, मेरा इंडिकेटर है, मेरा थ्योरी को ये अच्छे से रिस्पेक्ट मारेगी। अब हम्म, आपको ये भी दिखेगा कि कहाँ टॉप है, आपको ये भी दिखेगा कहाँ बॉटम है, आपको ये भी दिखेगा कि कैसे उसने क्रॉस मारा, किस पॉइंट पे सपोर्ट बनी और लाइन भी आ गई। जैसे ये यहाँ पे बोला सेल, इसने अगला कैंडल में बोला सेल, अगला तो गिर ही गया, बार बार बोलेगा थोड़े ना कि सेल मारो, ये टारगेट है, उस टारगेट को चुम्मा मार दिया, अगला गिरेगा तो टारगेट क्या होगा, अगला टारगेट होगा ये लाइन। कहाँ तक आने की कोशिश करेगा ये लाइन, कितनी प्राइस तक आएगी, 9,200, तो कितना पॉइंट 9,200। आपको खाने को मिलेगा, 180 पॉइंट। समझे कुछ? जी सर। एक शेयर बाई सेल मारेंगे तो 180% प्रॉफिट आएगी। अब ये जो पैटर्न है, ये किस पैटर्न पे चल रही है, ये किस पैटर्न पे चल रही है? ये तो सर डाउन डाउन ये पैटर्न। अगर ऐसे पैटर्न क्रिएट करेगा तो ये किस पैटर्न पे जाएगा? जी आगे चल के जो आप प्ले बटन देखने वाले हो ये, देन ये, तो आप कौन सा प्ले बटन देखने वाले हो? आप नेगेटिव प्ले बटन देखने वाले हो। जी समझे? अब आपके आंखों के सामने नेगेटिव प्ले बटन भी दिखेगी, बियर्ड से बुल साइकिल भी दिखेगा कि ये साइकिल चेंज मारी, वो जो 369 है उसकी हर एक चीज आपके आंखों के सामने आराम से नाचते हुए दिखेगा। समझे कुछ? जी सर बिल्कुल। ये मार्केट की साइकिल कैसे चेंज हो गई। मार्केट ने अगली बार जब आया यहीं पे आके इसने सपोर्ट क्रिएट किया, तो ये क्या हो गई, डॉट उसी पॉइंट पे आया, ये 6, तो ये क्या 9, फिर ये जी क्या, ये 3, 3 किस में बदल गई, 6, 6 से किधर भागा, 9, जहां 6 है उसी के बराबर आया तो 3 हो गई, 3 से किधर भागी, 3 से 6। किधर भागा, 6। अब ये किधर घुस रही है, ये 9 की ओर आगे बढ़ 9 की रही है। तरफ। समझे? अभी 9 लगा है, 9 लगेगा नहीं तो लगा पूरा है। काया ऐसा होएगी। पहले तो जी स्विंग बदलेगी, पहले स्विंग आएगा, स्विंग आके ट्रेंड की पैदा करेगी, फिर वेव पैदा होएगी। तो अब तक स्विंग ही नहीं बदला तो 9 कैसे लगेगा? जहां 9 होएगी वहां क्या होएगी, ये डार्क कलर वाला रेड यहाँ फिक्स हो गई है, यहाँ पे क्या फिक्स होगा, डार्क कलर में ग्रीन फिक्स होगी। समझे कुछ? जी। अब देखिए इस यहाँ बार पे से ये फिक्स हो गई है, अभी ये सिग्नल तो जनरेट ही नहीं किया इसने, जी जनरेट नहीं किया वो होगा। डार्क ग्रीन वाला बाई वो सिग्नल जनरेट ही नहीं हुआ है। पहले वो आएगा, फिर डबल बाई बोलेगा, रिवर्स मारेगा, फिर स्विंग बनेगी, तभी इसके अंदर क्या क्या घटना घटने वाले हैं वो समझ आ जाएगी। ये इसके अंदर क्या क्या घटने हैं, उसमें क्या घटी है बस। बाकी के पिक्चर कितने हैं और वो तो बाकी है। जी जी। इस बार सर बहुत मेहनत किए हैं सर, पूरा एक एक चीज नजर आ रहा है, एकदम इंडिकेट जबरदस्त दिखा रहे हैं।
इस चीज को सर प्रैक्टिकल करना है, समझना है, सर बार बार रिपीट सर, करना। सर ये कौन सा इंडिकेटर है? आप जो बोलेंगे वही नाम रख देंगे। आप बोलिए क्या नाम रखना है। अरे सर, अपने को कब मिलेगा? ये क्या है ये? फिलहाल तो ये अपना अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर ही घुसवा दिया इसको, मतलब प्रीवियस अल्टीमेट टाइम साइकिल को और मॉडिफाई कर दिया। अब अल्टीमेट टाइम साइकिल के हिसाब से इसके अंदर सेटिंग के अंदर जाइए तो बहुत सारे मेनू है, इतने मेनू, मतलब सीख कबाब, कबाब बिरयानी, टिक्का बिरयानी, मटन कबाब, शाही पनीर, ऐसे करके सब मेनू भर है। दी। सब तो खा नहीं सकते, कुछ मेनू से आउट करेंगे और कुछ नहीं। उसी की फिल्टर कर रहे हैं तो उस फिल्टर का नाम रख दिया सबका बाप 369। अभी आप बोलेंगे इसको कुछ और नाम करने हैं तो कर देते हैं। नाम चेंज करने में 2 मिनट टाइम नहीं लगता है। सोर्स कोड के अंदर घुस जाइए, एकदम टॉप पे चले जाइए। आप जो नाम बोलेंगे वही नाम रख लेते हैं। बोलिए क्या नाम रखूं? ये भी सही है सर, कुछ दिन रहने दीजिए। अभी ये जो वैल्यू पे काम कर रही है और इसकी जो वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यू है। अभी इसके अंदर आपको डबल वाई, डबल सेल, मल्टी मूविंग एवरेज अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर मिलेगा, क्योंकि वो पहले से ही लोडेड था। इसके अंदर और ठुसवा दिए। अब इसके अंदर आपको डबल वाई, डबल सेल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर मैं कोडिंग को हल्का करके फिर इधर से कॉपी करके अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर मेनू को घटा के उसके अंदर चिपका देंगे। बाकी इंडिकेटर का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, और ऐसा नाम रखना होगा जिसको सुनते ही एनर्जी आए बॉडी में। पॉजिटिव वाला कुछ नाम रखना है इसका, नहीं तो अल्टीमेट टाइम साइकिल वही चलेगी। एकदम नाम रखना सर सनसनीखेज देता है ना, आज तक वाला न्यूज उस तरह से। बीटीसी पे लेके चलते हैं। बीटीसी पे तो बहुत समय पहले से ही ड्राइंग करके रखा था, उसको वो आज भी रिस्पेक्ट मारे जा रहा है। फिर सर बोलिए, ड्राइंग कब से करके रखे थे? जी सर, बहुत पहले से करके रखा है, वो तो चल ही रहा है। या आज भी उसी को रिस्पेक्ट करे जा रहा है, करे जा रहा वो अपने हिसाब से चल रहा है, बहुत फ्रेमवर्क से भी सर। है। आपको बोला था ना कब विद हैंडल बटन बनाएगा। ये कब बन गई है इसकी, जी जी और सर, ये बिल्कुल। हैंडल बन गया। ये ब्रेक, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मारेगा फिर भाई मान लेना। अब की बार ये 69,473 के ऊपर निकला तो सर ये काफी ऊपर निकल जाएगा। नहीं, करेक्शन लेगा। अभी आप समझे नहीं मूव्स को। ये यहाँ से एक स्विंग लिया है, दूसरा सही स्विंग है। लिया है, ये यहाँ से उठेगा तीसरा स्विंग, देन ये ऐसे करके करेक्शन पे जाएगा। करेक्शन पे जाने के बाद फिर ये ऐसे करके भागेगा, समझे? यहाँ से इसकी जो मूव हुई है, ये 1 मूव हुआ है, देन ये रिट्रेस मारा, देन 2 मार रही है, देन 3 मारेगा, देन 4 मारेगा, देन भागेगा। जी सर। फिलहाल तो यहाँ पे इसकी स्टॉप लॉसेस थी, वो बना बना के ये नीचे घुसा, अब उसी को खाने के लिए उठ गया। यहाँ तक खा जाएगा, खाने के बाद या यहाँ तक खाने के बाद ये करेक्शन मारेगी, करेक्शन मारने के बाद फिर भागेगा। और तब तक एक बड़ा समय में आपको क्या पैटर्न दिखने वाला है, बड़े समय के अंदर आपको कौन से पैटर्न दिखने वाली है? ये पैटर्न दिखने वाला है आपको। ये कौन सा हेड पैटर्न एंड है? शोल्डर दिखेगा सर। हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन चुकी है, हेड जो एंड शोल्डर यहाँ पे भी बन चुकी है। जी अभी ये वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इन्वर्टर, बनाएगा सॉरी अपना। सॉरी, हाँ इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाएगा फिर भागेगा। अब मेरा इंडिकेटर उसको एग्जैक्ट पकड़ेगा। पहले अगर इंडिकेटर बना लेता तो आपको ड्राइंग नहीं करवाता कि ड्राइंग करिए। क्योंकि ड्राइंग के अंदर एंगल है, उसके अंदर साइकिलिंग है। अब इंडिकेटर पूरा साइकिलिंग वाइकिलिंग करके फिर भागेगी, अब वो करने में समय लग जाएगा।
और आप ड्राइंग करके रखोगे तो पहले से ही आपके पास लेवल और मेथड, मोटा मोटा दिमाग पहले से ही एडवांस हो जाएगी कि अच्छा ये कप विथ हैंडल में घुस रही है, ये नेगेटिव स्विंग मारी हुई और नीचे घुस रही है, अभी स्विंग क्या है, अभी पॉजिटिव स्विंग है, अभी मूव खत्म हुआ है, अभी मूव खत्म नहीं हुआ है। देखिए इंडिकेटर सेल सिंगल सेल बोल के रखा है, माथे के ऊपर क्रॉस चेक नहीं आया, मतलब जहां पे सेल होएगा वहां पे ऐसे करके ये क्रॉस मार्क मारेगा, अभी वो क्रॉस मार्किंग नहीं आया, ये लाइन हल्का सा फ्लैट हुआ है लेकिन प्राइस में रिवर्स नहीं हुआ है। समझे कुछ, प्राइस में रिवर्स तो इस पॉइंट के नीचे होएगा, तब तक जैसे ही ये होना चालू हो जाएगी क्रॉस भी आ जाएगा और ये सेल भी लिख के दे देगा। समझे कुछ, अभी यहाँ पे कोई सेल वेल कुछ लिख के नहीं दिया इसने, इस पॉइंट के नीचे जाते ही शॉर्ट करना है और इस लाइन पे स्टॉप लॉस डाल देना है और टारगेट, पहला टारगेट होगा ये, फिर उसके नीचे दूसरा टारगेट होगा ये, छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा रिवॉर्ड, ये होएगा मेन मोटिव। अभी आप नॉर्मल और सिंपल चीज ऐसे देख के समझ जाएंगे। आपके पास रिसेंट स्विंग है, अब देखिए ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। अगर आप इस पॉइंट पे बाई मारते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ डालना पड़ेगा, अगर इधर बाई मारेंगे तो आपकी नीचे स्टॉप डालना लॉस होगा। डालना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ जी से कितना दूर, इतना दूर। अगर आप सेल ट्रेड मारते हो, बाई ना मार के सेल ट्रेड मारते हो, तो आपकी स्टॉप लॉस कहाँ पड़ेगी, आपकी स्टॉप लॉस पड़ेगी यहाँ पे, कितनी सी स्टॉप लॉस, छोटा सा, यहाँ बाई मारोगे इधर स्टॉप लॉस डालोगे तो कितनी स्टॉप लॉस होगी, बड़ा स्टॉप लॉस, उधर छोटा स्टॉप लॉस, तो छोटा स्टॉप लॉस बना के बड़ा रिवॉर्ड खाना है कि बड़ा स्टॉप लॉस बना के छोटा प्रॉफिट करना छोटा स्टॉप लॉस है? बड़ा मूव। छोटा एसएल बड़ा रिवॉर्ड, तो अपने को ये वाला एसएल ज्यादा प्यारा होना चाहिए कि ये वाला जगह पे एसएल बनाता हूँ और इसको कहाँ की ठोकता हूँ, नीचे का ठोकता हूँ। समझे, और रिवर्स होने देते हैं, जैसे ही ये इस पॉइंट को काटने की कोशिश करता है तभी ये यहाँ पे सेल भी लिख के दे देगा, क्रॉस मार्क भी दे देगा, और उसको देखूंगा तो ठोक दूंगा और यहाँ तक की मूव खाऊंगा। तो अपने पास जो स्विंग है वो स्विंग लो पे हो के स्विंग हाई पे हो, आप स्विंग हाई में हो। समझे कुछ, जी जी। तो स्विंग हाई पे भाई या स्विंग लो पे भाई, स्विंग लो पे भाई, स्विंग स्विंग हाई लो। पे नेवर भाई। अभी अप ट्रेंड में भाई, अप ट्रेंड की टॉप में भाई या अप ट्रेंड के डाउन में भाई, अभी आपको अपनी क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद मिलेगा कि अगर ये बॉटम है तो ये अप ट्रेंड है, आपको इस पॉइंट पे बाई मारने थे कि इस पॉइंट पे बाई मारना था, फिर नीचे ये वाले पॉइंट बोला पे। गया आपको इधर बाई मारने थे, किस दिन इधर बाई मारना था? किसी भी दिन नहीं, उधर बाई मारना था ही नहीं, बाई तो हमेशा इधर मारने थे, क्योंकि अप ट्रेंड की ये क्या है, ये स्विंग है, तो ये क्या है, स्विंग लो है, यहाँ से बाई मारोगे यहाँ तक खाओगे, इधर किस दिन बाई, उधर किसी दिन बाई था ही नहीं। समझे कुछ, जी। अब ऐसे करते हुए ये किस पॉइंट पे आ गई है, ये बॉटम पे है कि टॉप पे है, स्विंग हाई पे आ गया। ये स्विंग हाई प्लस टॉप है, बॉटम तो इधर हो गई, तो ये क्या पॉइंट है? ये टॉपिंग पॉइंट है। समझे, आइदर टॉप है या फिर स्विंग हाई है। आप यहाँ से बाई मारोगे और मार्केट अगर नीचे ऐसा घुसा तो फिर तो आपकी फटेगी, क्योंकि प्रीवियस जब भी आप बाइंग किए हो मार्केट नीचे गई है, फिर से इस पॉइंट पे बाई मारोगे फिर से मार्केट नीचे ही गया है, जो जब जब इस पॉइंट पे बाई मारेगी उसकी हर एक ट्रेड क्या पड़ेगी, उल्टा पड़ेगी, वो जिंदगी में कभी विनर बन ही नहीं सकता। अब समझे? और जिसने यहाँ बाई मार दिया वो पूरा काया अगर उल्टा हो गई तब तो ये इसको भी फाड़ेगा, मतलब क्या, ये अगर नीचे घुसा तो ये तो इसको भी फाड़ेगा, देन रिट्रेस मारेगी, लेकिन आपकी बाइंग यहाँ हो गई है, ये रिट्रेस मारेगा तब आपको फोमो हो जाएगी कि शायद ये और उठेगी और उठेगी और उठेगी, ये घूम के नीचे आ जाएगी, लेकिन आपकी फोमो फोमो की जगह पे कयामत के टाइम तक रहेगी। लो भाई जी हम जी। तो पिट गए। क्यों, थोड़ी सी गलती कर दी है बस, बहुत बड़ा चीज तो नहीं किया ना, थोड़ी सी गलती मार दी है कि स्विंग समझ नहीं पाए,
अब ये स्विंग को ही समझा रही है कि स्विंग क्या है, यहाँ सपोर्ट है और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस पे बाई करनी है क्या, नहीं ना, सपोर्ट पे बाई माने है। अब या तो ये यहाँ से नीचे यहाँ पे आए, इस लाइन को रिस्पेक्ट करे और अगला लाइन प्लॉट होना कोशिश करे तो करो बाय, फिर टारगेट होएगी ये पॉइंट या फिर इस पॉइंट के सामने। क्लियर, तो तब जी आएगी राइट ट्रेडिंग, वरना आप जो ट्रेड मार रहे हो वो उल्टा ट्रेड होएगी। तो ट्रेडिंग के अंदर जो भी गड़बड़ी आप करोगे खुद से ही समझ जाओगे कि क्या गड़बड़ी मार रहे हो, रेजिस्टेंस पे बाई मार रहे हो कि सपोर्ट पे बाई मार रहे हो। क्लियर, टॉप पे बाई हो रही है कि बॉटम पे बाई हो रही है। अब इसकी सीधी सीधी एग्जांपल तो निफ्टी देता है, इसका सीधा एग्जांपल कौन देता है। अभी हम लोग किधर है, बॉटम में है कि टॉप में है, टॉप हम तो में। टॉप में है। टॉप पे इधर पे कौन बोलेगा बाई मारो, जो अगर बोलेगा ना उधर बाई मारो, वो समझ लीजिए वो आपको उल्लू बना रहा है। मतलब अगर मार्केट के अंदर किसी को कुछ नहीं आता है और वो ज्ञानी बनने की ढोंग कर रही है, वो वही ढोंगी है जो कि बिल्कुल चोटी पे बोलता है यहाँ बाई। वहां नेवर बाई आएगी। नहीं तो ये पूरा डाउन मूव को आपको छोड़ना पड़ेगा, या तो बॉटम पकड़ो या फिर टॉप पकड़ो। समझे कुछ, बॉटम टॉप, स्विंग लो स्विंग हाई, कैसे सारे चीज बन रही होती है, किसके साथ किसकी क्या कनेक्टिविटी है। अभी वही सारा चीज ये आपको दिखा रही है किसके साथ किसकी कनेक्शन है। ये स्विंग मिलके क्या बना दिया, ट्रेंड बना दिया। अभी ये ट्रेंड बन चुकी है, अभी ये अप ट्रेंड अगर बन चुकी है तो क्या ट्रेंड शुरू हो रही है। हर अप ट्रेंड के बाद कौन सी ट्रेंड चालू होता है, डाउन। डाउन ट्रेंड चालू हो रही है। डाउन ट्रेंड शुरू कैसे होएगा, पहले वो रिवर्स मारेगी, देन नीचे घुसेगी, स्विंग लो मारेगा, देन रिट्रेस करेगा, लोअर हाई रखेगी। तो अभी इसके अंदर सारे नमूने बनने तो बाकी है। क्या है ये, हाई, पहले नीचे घुसेगा, देन रिट्रेस मारेगा, देन और नीचे घुसेगी, इस पॉइंट पे आपको लिख के ही देगा सेल। और आप इसको ऐसे देखोगे और होते हुए देखोगे, अभी तो हुआ ही नहीं। अभी हुआ नहीं तो क्या हुआ, होने वाला तो है। होने के बाद बोलूंगा कि होने से पहले बोलूंगा कि ये देखने वाले हो। बोलना कब चाहिए, अभी इधर है, इधर पे सेल नहीं मारोगे। कब सेल मारोगे, जबकि ये पूरा ऐसा बन के यहाँ पे मिलेगा तब मारोगे सेल। तब तक तो ये टारगेट है वो डन हो गई, फिर ये टारगेट है वो डन हो गई, फिर ये टारगेट है डन हो गई, फिर यहाँ पे जाके आप देखोगे कि ये डाउन ट्रेड है बोल के यहाँ बेचोगे, वहां से उल्टा चलना चालू कर देगा। समझे कुछ, तो देख के बोलूं कि बिना देखे बोलूं, बिना देखे बोलना पड़ेगा। और कुछ देख के बोलना पड़ेगा, क्या देख के बोलना पड़ेगा, ये क्या है, ये हाई, फिर ये क्या मारा इसने, रिवर्स। इन दोनों की इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आती है कि प्राइस की इच्छा है नीचे घुसने की। बात समझो अठो। इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं। सर इसमें सर कल जैसे ओपन होता है नीचे, तो उस तरह से लाइन खींच के दे देगा जैसे नीचे इधर दिया हुआ है रेड कलर में। वो तो आप लाइव मार्केट में कुछ समय तक मेरे साथ बैठोगे हाँ। तब ये दिखेगा ही। वही समझे बोल कि रहा नहीं हूँ। समझे, तब तो दिखेगा। ये दिखेगा ही। जी दिखेगा। सर ये अपने इंडिकेटर में ये सेटिंग करनी पड़ेगी क्या? आप अपना इंडिकेटर के अंदर सेटिंग कैसे करेंगे, मैं कह रहा हूँ, मतलब ये इनबिल्ट है कि इसको फिर से आप करेंगे सेटिंग सर क्या? कोडिंग किए हैं फिर से नया। अभी उसी आप में। मेरे को बोलिए। ये इंडिकेटर का नाम है अभी सबका बाप 369। मैं हाँ ठीक है आपको सर। स्पेशली लिख के देता हूँ, रुक जाइए, आप अभी समझ जाओ। सबका बाप 369, इसको लिख देता हूँ पेज FAIZ786 हो गया। जी सर। अब आपका नाम से ये इंडिकेटर बन जाएगा।
अब इसकी अंदर में घुसता हूँ, सबका बाप 369। इधर देखिए, जी सर। वो बड़ा छोटा में सर लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना कोडिंग में? उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, रिफ्रेश करेंगे तो हो गया। हुआ इसका नाम फेज 786। जी। अगर आपको कोडिंग आता है तो आप एडिटिंग कर लो। आपको अरे सर कोडिंग अपन नहीं आता है तो आप इसको कैसे अपडेट करेंगे? मेरे को नहीं। देना पड़ेगा आपको तभी हाँ मिलेगा। सर नहीं, कहा कोडिंग कहाँ आती है सर? वही तो समझा रहे हैं। आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो, जबकि दिमाग लगाने के लिए मैं तो अभी जिंदा ही हूँ। अरे सर आप जिंदा रहें, अल्लाह करे हमेशा। अभी कोडिंग वोडिंग सीखना पड़ा, धक्का लात घुसी खा के सीखना पड़ा। हाँ काफी सर। समय से ये छोटा स्विंग को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 दिन से रात की नींद उड़ गई है, सब सोते हैं, मैं जागता हूँ। मेरे को पुराना दिन याद आ गया, जब मैं नया नया अल्टीमेट ट्रेडर कोड कर रहा था अपना कोर्स को, इसको कोडिंग कर रहा था, वो वाला दिन याद आ गया कि इसको कोडिंग करना पड़ा। इसके अंदर में जो HTML पेजेस है उसको लिखना पड़ा कोडिंग करके। वही दिन याद आ गई, सब सो रहे थे, मैं जाग रहा था। 5 साल 6 साल हो गई, सब सो रहे, मैं जाग रहा हूँ रात भर। क्या बात। तो अभी वही वही दोबारा वही लाइफ। करना ही पड़ता है सर। जगता है वही पाता भी है, और रात में ही सारा चीज बहुत अच्छा काम होता है। A R रहमान जो जब भी म्यूजिक अपना कंपोज करते हैं तो 12 बजे रात के बाद ही करते हैं वो, सब सो साइलेंट में। जाता है तो माइंड ठंडा होता है ना। जी, सारा चीज सर रात में, मतलब माइंड पूरा अच्छा काम करता है, शांति मिलता है सभी तरह से, डिस्टरबेंस नहीं होता है। अभी जो ड्राइंग है वो भी किसी से कम थोड़े ना है। पूरा साल की लेवल निकाल के रख दी है पूरा। वो भी जी आज ये अभी बैठ के थोड़ी ना निकाल रहा हूँ। वो किससे कम है? ये सारे चीज तो होने के बाद फिर आप देख रहे हो, जब ये सारे चीज हुआ ही नहीं था। यहाँ से यहाँ पे आ जाइए, ये तो तब का खींचा हुआ है। ये कब का खींचा हुआ है, तब का खींचा हुआ है जब कुछ भी हुआ नहीं था। समझे? जी। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी पहले से ही लेवल बोल देता है। पूरा साल भर क्या होगा वो तो बाद में देखोगे, साल एंड होगी फिर देखोगे। पहले से ही ये लेवल बोल देता है कि ये होने वाले हैं। एक लेवल फाड़ेगा, अगला लेवल को होते हुए देखोगे, तभी वो दिमाग में स्ट्राइक करेगी, वरना हिट होता नहीं दिमाग। अब मेरा 14 थियोटिकल काम का है, जो 2 साल पहले जुड़ चुका है और 2 साल से देख रहा है, उसको समझाना ही नहीं पड़ेगा, उसको पता है कि ये काम की है। अब जिसने जी, नहीं देखा उसको क्या करना पड़ेगा? उसको उसके लिए देखना तो होगा, इलाज तो कुछ समझना होगा, होगा। उसको बैठ के देखना पड़ेगा कि देखो पहले, वरना अकल में घुसेगा नहीं कि क्या बोल रहे हैं। जब देखोगे और दिमाग में घुसेगी उसके बाद बोलती बंद हो जाएगी। अब नेक्स्ट ईयर जैसे ही मार्केट ओपन करेगा तो हम क्या करेंगे? ये तो इंडिकेटर है ही, ये तो अजूबा निकल ही गया, उसके पहले भी अपने पास थ्योरेटिकल ही अजूबा है। अब उसी सारे थ्योरेटिकल को कौन फॉलो कर रही है? ये इंडिकेटर फॉलो कर रहा है। अब फॉलो कर रहा है कि करवाना पड़ रहा है? करवाना पड़ रहा है। करवाना पड़ रहा ये है। कर नहीं रहा है, अपने को कोडिंग मार मार के बना बना के फिर प्लॉट करवाना करके है। दिखाना पड़ रहा है कि देखो थ्योरी ये है और ये काम वैसे ही कर रही है। समझे कुछ? जी सर, जी सर। इंडिकेटर काम नहीं करता, इंडिकेटर तो नौकर के जैसा है। कौन सा नौकर खुशी खुशी काम करता है बोलिए? ये तो हाँ है। सर। हर नौकर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, जाओ बर्तन मांजो, फिर ना मांजेगा। वरना तो वो खुद ही राजा बन के बैठता है। तो वैसे ही इंडिकेटर काम नहीं करता है, काम करवाना पड़ता है इंडिकेटर से। अब अब तो सर इंडिकेटर की तो AI सेटिंग्स, रोबोट बना लिया सर।
अभी इंडिकेटर की सेटिंग के अंदर जाइए, सेटिंग के अंदर स्टाइल के अंदर जाइए तो आपको यहाँ पे कुछ चीज दिखेगा। जो भी कोडर लोग कोडिंग जानता है वो देखेगा क्या, जिगजैग जिगजैग। अब जिगजैग देख के मारो कितने जिगजैग है। चार्ट में कितनी जिगजैग अप्लाई कर सकते हो करो। करने के बाद एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे सपोर्ट, पिन पॉइंट पे रजिस्टर, छोटे छोटे मूव, बड़े मूव, वेब सबको पकड़ने वाला जिगजैग अगर कोडिंग करना आता है तो कर लो, नहीं तो क्या करेंगे। मैं तो आपके लिए हूँ। किसी और के लिए कौन है, समझे कुछ। जी जी मेरे सर, को तो इसी जी बात सर। की मजा आता है कि प्रॉब्लम है तो मेरे को खोल के बोलिए प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं ढूंढता हूँ ना सोल्यूशन क्या है। आप आपका काम है प्रॉब्लम बोलना, सोल्यूशन ढूंढना मेरा काम, मैं ढूंढता हूँ। लगेगा 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, मिल जाएगी। दुनिया में ऐसा कोई चीज है नहीं जो मिलेगा नहीं। ढूंढने से अगर खुदा मिलता है तो ये क्या चीज है। यहाँ पे देखिए ये नंबर्स आ रही है, उस नंबर्स को करना है अपने को गायब। गायब करने के लिए लेवल ऑन प्राइस स्केल इसको अनचेक कर दीजिए, सारे गायब हो गए, ओनली प्राइस दिखेगी, समझे कुछ। अब इसका एक मैनुअल फॉर्मेट भी बनाना है अपने को कि कोई अगर इसकी इस्तेमाल कर रहा है तो वो किस किस चीज़ को चेक करेगी, तो क्या क्या उसकी फंक्शन आएगा। अब वो मैनुअल कार्ड भी मेरे को ही बना के देना है, पहले खुद तो सेटिस्फाई हो जाओ। फिर ना यस किसी को यस। दूंगा। नहीं बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। पहले आप इसको चेक कर ले, सारी चीजें चेक करने। अब देखिए मैं जैसे पहले से भी बोल रहा था ना कि ये मूव और ये मूव सिमिलर मूव है। ये जो मूव हुई थी ये मूव, और ये जो मूव हुआ है ये मूव, दोनों मूव सिमिलर हुआ है। ये छोटा सा मूव अप ट्रेंड हो सकता है, ये छोटा सा मूव अप ट्रेंड हो सकता है, लेकिन ये मूव अप ट्रेंड नहीं है, बुल रैली है। और यहाँ पे ये जो मूव मार रही है ये बुल रैली वाला मूव है, क्योंकि इसके जी पीछे ये एक स्विंग है इसकी। अब छोटे छोटे मूव को अगर आप स्विंग समझ रहे हो, ट्रेंड को भी अगर आप स्विंग समझ रहे हो, तो ये क्या चीज है। अब मैं जो समझा रहा था वो था ये एक बड़ा स्विंग है, फिर ये एक बड़ा स्विंग है। अब मेरे को जी याद भी है कि यहाँ पे मैं बोला था इसको गिर के फिर चढ़ना है, मतलब इसको एक बार हंटिंग, इसको हंटिंग करके फिर चढ़ना है। लेकिन वो एक दिन ऊपर जाने पे कोई मेरे को कमेंट मार रहा था कि सर आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गई। तब मैं भड़क गया था कि मेरी एक दिन रॉन्ग होने से क्या होता है तुमको समझ नहीं आ रही है। क्योंकि ये देखिए सिमिलर मूव है, ये स्टॉप लॉस हट किया, अरे दानिश भाई, हम गए, देन दानिश वहीं रैली थे ना मारा। भाभी के यहाँ। वैसे ही ये स्टॉप लॉस हट किया, देन रैली आया। मैं यही चीज बोल रहा था उस समय कि पहले स्टॉप लॉस हंट करेगी देन रैली आएगी। जब तक ये हंट नहीं करता है रैली नहीं आ सकता है। अब फिर से यही मूव, ये जैसे गचर 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 मारा, यहाँ पे गचर 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 मारा, आगे आने वाला सिनारियो पे आप वही देखने वाले, गचर 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 गचर, देन पूरा स्टॉप लॉस हंट करेगा, देन रैली मारेगा, समझे। तो मतलब अच्छा एक रैली मिलने के लिए यहाँ पे घचर घचर बनना जरूरी है। यहाँ थोड़ी करेक्शन होना जरूरी है, फिर जाके वो रैली मारेगा। और जी वो चीज कौन एक्सप्लेन कर रही है, वो वेव एक्सप्लेन कर रही है। ये आपका वेव है, ये वेव। तो ये क्या है, ये वेव नहीं है, ये ट्रेंड है, छोटे छोटे ट्रेंड। अगर ये छोटे छोटे ट्रेंड है तो ये क्या है, ये रैली है। और रैली कब चालू होती है, जब एक मूव जाके करेक्ट हो जाती है, देन रैली आती है। तो ये मूव मार के ये करेक्ट किया, देन रैली आया, फिर ये करेक्ट करेगी। जी अब ये करेक्ट करेगा तो टाइम वाइज और प्राइस वाइज दो टाइप की करेक्शन होती है। अगर टाइम वाइज करेक्शन मारेगी तो ऑप्शन चेन की प्रीमियम गल गल के किसी को कुछ नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है कि प्राइस वाइज करेक्ट कर दे, कि थोड़ा वोलेटिलिटी आएगा और उठपटांग होएगी। क्विक एंड फास्ट जो भी होना है, क्विक एंड फास्ट हो जाओ, वो सबसे अच्छा है। अगर टाइम वाइज करेक्ट कर दिया तो टाइम वाइज करेक्ट आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा पीछे, जहाँ पे साइड वेज के अंदर मार्केट रेंग रहा था, ये साइड वेज रेंग रहा था। अब ऐसा करेक्शन अगर करना चालू कर दिया तो अपनी की बहुत फटने वाले हैं। अपना बहुत फटेगा, समझे कुछ। अगर ये वाला करेक्शन अभी रिसेंट एरिया पे चालू कर दिया तो काफी फटेगा, लेकिन हम थोड़ा सा संभल जाएंगे, बचेंगे। क्यों,
क्योंकि अपने को नैरो नैरो और छोटा से छोटा मूव के अंदर बनते हुए सिग्नल दिखाई देगा। समझे कुछ? हालांकि इसकी टाइमिंग आप देखिए तो टाइमिंग से आप समझ जाओगे। 14 जून से इसकी टाइमिंग चली अगस्त, कितना महीना? जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीना। करीब करीब 1.5 महीना। क्योंकि हाँ 14 लगभग। अगस्त आएगा तो पूरा 2 महीना हो जाएगा। जी 14 दो अगस्त नहीं महीना। आया, उससे पहले ही बाइंग आ गया, तो मोटा मोटा 1.5 महीना मान के चलते हैं। 1.5 महीना ये प्राइस वाइस करेक्ट किया, प्राइस प्लस टाइम। इसने टाइम भी खाया और प्राइस के अंदर घोचर 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 मारा। मतलब क्या क्या कंज्यूम किया इसने? टाइम प्लस प्राइस दोनों को इसने एक्वायर कर लिया। अगर इस टाइप की मूव होएगी तो प्रीमियम की क्या होएगा? जी प्रीमियम की सत्यानाश हो जाएगी, पूरा धजिया उड़ जाएगा। राम राम पिंटू जी। हाँ जैसे तो अपने को वो वाला करेक्शन ना मिले तो अपना नसीब अच्छा होगा। अगर वैसा करेक्शन होता भी है तो अपने को ये इंडिकेटर पहले ही अलर्ट मार देगा। जैसे कि यहाँ पे हल्का सा किया इसने, अगर यहाँ पे भी करेगा तो ये अपने को दिखाई देगा। हालांकि थोड़ा सा रेंज में ये बड़ा होएगा। और वहां पे जैसे किस समय से शुरू हुई थी? 14 जून जून से। जून 14 जून से अगस्त तक, मतलब जून की 14 तारीख यहाँ से चालू हुई थी और अगस्त तक, यहाँ तक की टाइम के अंदर ये साइडवेज इस तरीके से चली हुई थी। अभी ये इस टाइम को तो ट्रेडिंग करके निपटा दिया। अगर ये यहाँ से साइडवेज चालू करता है तो ये यहाँ से कितना वापस से मान के चलिए सितंबर की यहाँ कहीं तक ये साइडवेज में रेंगना स्टार्ट दिख सकता है। जी 14 सितंबर तक। हाँ, अभी तो ये जुलाई हो गई है ना, तो ये अगस्त से, अभी कितना तारीख है? 21। तो यहाँ से अगर चालू करेगी पूरा सितंबर तक ये मोटा मोटा साइडवेज के अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है। अब उसके अंदर में अपने को ये मूव सेल, फिर नीचे जाएगी इसको काटेगा, उसके नीचे बाई, देन फिर ऊपर आएगी, वहां से घूमेगा सेल। ये सारी चीज लिख के दे देगा और उसके अंदर फॉर्मेशन क्या बन रही है अपने को आराम से समझ आ जाएगी। जी सपोर्ट रेजिस्टेंस। हाँ, अब उसका हर एक स्विंग, छोटा से छोटा मूव अपना स्विंग वाला इंडिकेटर पकड़ेगा। साइड वेज पकड़ने के लिए 6 वाला है वो साइड वेज को पकड़ लेगा, और टॉप एंड बॉटम वेब पकड़ने के लिए 9 वाला है वो उसको पकड़ लेगा। समझे? तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, पूरा साल भर के अंदर मार्केट ड्रामा कुछ भी करे, कब साइडवेज होते हैं, कब साइडवेज की ब्रेकआउट हो जाती है वो सब दिखेगी, दिखेगा भी, लिख के भी देगा, समझ में भी आएगा। और अब इसके ऊपर काम करने हैं मोटा मोटा 2-3 साल प्रैक्टिकल, फिर समझ में आ जाएगी कि क्या आधा दिख रही है और क्या पूरा दिख रही है। अब जैसे मेरे को ये हेड एंड शोल्डर की आधा मेरे को दिख रही है, दुनिया की सबको ये चीज आधा ही दिख रही है, लेकिन आधा पूरा कब होते हैं? जब इसकी उल्टा साइड इसकी प्लॉट हो जाती है तब ये पूरा हो जाता है। अगर ये शोल्डर है तो ये क्या करेगा, पहले नीचे जाएगा, फिर अगला शोल्डर बनाएगा, देन नीचे जाएगी, तब ना ये पूरा दिखेगा। अब जी अपने को पूरा दिखने से पहले आधा देख के ही समझना पड़ता है कि बाकी क्या करने वाला है। क्लियर? अब दुनिया क्लियर। को आधा दिखेगा, वो आधा ही देख के आधा ही बोलेगा, क्योंकि जो दिखता है वही ना बिकता है। अपने जी को वो दिखता है जो किसी को दिखता ही नहीं है। अब वहां पे थ्योरी काम करेगी। थ्योरी क्या है? अब आपको तब ये चीज डिलीट मारना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? डिलीट। डिलीट मार के क्या लिखना पड़ेगा? थ्योरी लिखना पड़ेगा कि ये क्या पॉइंट है। हाँ, हाँ इक्वल्स टू रिवर्स। ओ सॉरी रेजिस्टेंस खाएगा, फिर रिवर्स, फिर स्विंग, फिर स्विंग के बाद डिसीजन लेना है सर। डाउन ट्रेंड। ओ सॉरी डाउन ट्रेंड। पहले रिवर्स मारेगा, फिर स्मॉल स्विंग स्टॉप पे। बनेगी, फिर डाउन ट्रेंड बनेगी, फिर जी डाउन ट्रेंड के बाद में क्या बोले? आपको करना क्या है उस पॉइंट पे? छोटा सा स्मॉल स्टॉप लॉस, जी छोटा सा स्टॉप लॉस। डिसीजन क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे सेल। चाहो तो क्या कर सकते हो, सप्लाई प्लॉट कर सकते हो। जी सप्लाई, आप अभी ये काम आप इस पॉइंट पे कर सकते हो।
अब कैसे पता करे कि यही हाई हाई है? अब वो कैसे पता करे जी, कि यही हाई रेजिस्टेंस है? खाएगा सर, फिर रिवर्स लेगा। अब पता करने के लिए कौन पता करके देगा? ये बड़ा फिगर पता करके देगा कि ये क्या है, हाई है। हाई है। वहां पे ग्रीन कैंडल में क्या खाया? रेजिस्टेंस खाया। अगला जी, कैंडल ने क्या किया? रिवर्स किया। अगर रिवर्स मारा तो किधर घुस रही है? नीचे घुस रही है। अगर नीचे जाएगी तो कौन सा स्विंग आएगी? नेगेटिव बनना चाहिए। अब जी, नेगेटिव बनने के लिए इसको किस पॉइंट को काटना है? बस इस पॉइंट को काटने से ही ये क्या हो जाएगी? ये नेगेटिव हो जाएगी। जी, फिर ये रिट्रेस मारेगा। अब वो रिट्रेस जो मारेगा उससे क्या ट्रेंड अप हो जाएगी? अप जी, ट्रेंड होने के लिए उसको इस पॉइंट को काटना पड़ेगा। जब तक वो उस पॉइंट को काटेगा नहीं, उससे पहले अगर रिवर्स हो गई तो तब क्या ये अप ट्रेंड है? नहीं, तब तो नहीं। ये डाउन ट्रेंड हो जाएगी। अब उस पॉइंट पे एक लाइन आपको ये इंडिकेटर लगा के ही देगा कि बाबू वैसे पढ़ के अगर समझ नहीं पा रहे हो तो इंडिकेटर अपने आप से करके दे रही है। अब तो समझ में आएगा कि नहीं? आएगा। अब तो समझ में आएगा ही। करना क्या है? छोटा सा स्टॉप लॉस डालना है। तो इसी लाइन पे स्टॉप लॉस डालो, पहले की नीचे के मूव खाओ। फिर जब बोलेगा भाई वहां से हटो, थोड़ी सी ऊपर उठने दो, फिर बोलेगा सेल, फिर से घुसो और नीचे के मूव खा जाओ। कौन सी ट्रेंड देखने वाले हो? डाउन डॉन। ट्रेंड। वो कैसे बनता है और वो कहाँ से बनता है? आपको जी, करना क्या है? अब ढूंढना सप्लाई है। जब तक ये रिट्रेस मार के एक लाइन प्लॉट नहीं मारेगा, सप्लाई प्लॉट हो ही नहीं सकता है। हो सकता है क्या उससे पहले सप्लाई प्लॉट? उससे नहीं। पहले सप्लाई प्लॉट नहीं हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग इंडिकेटर। लेकिन दिमागी हाल से अगर सोचेंगे तो वो सप्लाई प्लॉट नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग इंडिकेटर। अगर मैं सप्लाई को प्लॉट कर दिया तो यहाँ पे इसने हाई मारा था इस कैंडल पे, लास्ट जो हाई मारा था इस कैंडल पे मारा, और इतनी सी एरिया। अब इसको अगर हम लोग रेड कलर बना देते हैं और इसकी अंदर ओपेसिटी बढ़ा देते हैं तो ये सप्लाई के जैसा रिएक्ट किया कि नहीं किया? किया। अब इंडिकेटर को आप कर लीजिए गायब। अभी नेकेड चार्ट पे सप्लाई एरिया ये पीबीएस हाई, उसके ऊपर इतनी सी निकल गई, देन यहाँ पे ही रेजिस्टेंस खाया और रिवर्स मारा, तो ये हाई और ये हाई हो गई। और देन ये क्या मार रही है? रिवर्स। लेकिन इंडिकेटर के वाइज ये नीचे जाएगी, देन रिट्रेस मारेगा, फिर लाइन प्लॉट होएगा, फिर और नीचे जाएगी, तब इंडिकेटर वाइज आपकी दिमाग की घंटी बजेगी। लेकिन अपना घंटी इंडिकेटर देख के बजता है क्या? नहीं, पहले पता चला। मेरा इंडिकेटर देख के घंटी नहीं बजता। मेरा घंटी पहले बजता है, इंडिकेटर उसको बाद में फॉलो करता है। अब समझे दोनों की डिफरेंट क्या है? इंडिकेटर क्या एक्शन और क्या बिहेव करेगा, मैं आपको पहले से वो बोलता हूँ कि ये करने वाला है ये, और ये होते हुए आप देखने वाले हो। लेकिन जब कर लेगा तब मैं आके क्या बोलूंगा? तब तो हो ही गई, जो होनी थी हो गई, तब बोलने की क्या फायदा? तो मेरा फंडा ऐसा होता है कि मैं पहले बोलता हूँ, होता बाद में। और कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। जो समझ नहीं पा रहा है अभी भी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको देखने की जरूरत है। कि बैठो चार्ट पे देखो, फिर पता चलेगी कि हाई से क्या क्या होती है, लो से क्या क्या होता है। और एक साल क्या 10-20 साल तक देखो, फिर अकल अपने आप ठिकाने पे आ जाएगा। अब उसका कोई गारंटी है नहीं कि 10-20 साल तक आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। जब तक समझोगे ही नहीं तब तक ठोकोगे कैसे? और जब ठोकोगे ठीक से नहीं तो आएगी कैसे? समझे कि नहीं? इसमें भी तो कनेक्शन है। अब मैं समझा तो रहा हूँ थियोटिकल 14 आवर्स के अंदर, लेकिन करने में फटेगा किसी को भी। अब वो ना फटे उसके लिए मेरे को ही बंदोबस्त करने हैं। अब वही जुगाड़ कर रहे हैं। क्लियर? कि जो थ्योरी है वही प्रैक्टिकल है, वही हाई है, यही से ये होती है। अगर ये होती है तो पहले क्या क्या ये स्टेप्स मेंटेन कर रही है, वो सारे स्टेप्स मेंटेन करेगा। अब समझ में आया कुछ? पहले क्या जी सर। मेंटेन ये करेगा? पहले यहाँ पे ये मेंटेन करेगा एक लाइन, ऐसे करके एक लाइन मेंटेन करेगा। फिर ये नीचे घुस के ऊपर रिट्रेस मारने आएगा,
फिर दोबारा रिवर्स मारेगी, वहां पे दूसरा लाइन मेंटेन करेगा। और ये जो मूव है, पहले फॉलिंग देन राइसिंग देन फॉलिंग, ये होते हुए काफी समय लगने वाला है। ऐसा नहीं कि कल खुलेगी, परसों उठेगी, तरसों फिर से गिरेगी और धूमधाम धरैया रे आप सबसे बड़ा लड़ैया रे जीत जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जी और ये होने में टाइम लगेगी। जब होते हुए देखोगे, जो आज सुन रहे हो समझ रहे हो वही होगी, लेकिन जब वो रियलिटी में होगा तब यही सोच और समझ को बरकरार रखने हैं। वहां से साइकोलॉजी डगमग नहीं होना चाहिए। क्लियर? नहीं जी तो सर पूरा रामायण सुनने के बाद सीता किसकी पापा था यही रट्टा आएगा। सुन तो लिया पूरा रामायण, बाद में एग्जाम की टाइम पे लिखेंगे सीता किसकी पापा था। वही हो रही है 14 थियोटिकल जानने के बाद भी किसी के साथ। जो बोल रहे हैं ना कि सर प्रॉफिट नहीं आ रही है, प्रॉफिट ना आने की वजह ही वही। अब मैं जान के भी समझाने की मेरे पास साधन नहीं था, तो खुद ही कोडिंग करने बैठ गया। चलो, एक होता है कहानी सुनाने वाला, दूसरा होता है कहानी पढ़ने वाला, लिख के देने वाला। तो ये क्या चीज है? थियोटिकल कहानी सुन चुके हो, अभी ये रिटन स्टोरी है। क्लियर? जी सर, लिख के दे रहे हैं आप। अब जो भी मेरी थ्योरी है 13 14 सारे चीज उतार दिया है कि इंडिकेटर। अब आन बान शान या कि जान का हो दान, एक धनुष के बान पे उतार दो, वही बान पे उतार दी। आज दोपहर में दुकान जा रहा था और गाना चला रहा था एनिमल वाला, तेरी मौत को मार दिया। समझे कुछ? अगर तुझे हो गया कुछ तो दुनिया जला देंगे, वैसे ही। अभी मेरे पास जितने लोग हैं, अगर ये विनर नहीं बना तो मार्केट को ही आग लगा दो। जब तक जिंदा है तब तक तो करेंगे ही। जी अब ऑपरेटर का ऑपरेटिंग, आपकी साइकोलॉजी, सभी चीज किस तरीके से एडजस्ट होता है वही देखना। पहले थोड़ा सा खुद ही टेस्ट कर लेता हूँ कि चलो ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और साथ में तो आप लोग बैठेंगे ही, तो आप भी देख लेंगे। ठीक ठाक अगर दे रहा है तो समझ लीजिए कि अपने हाथ पे क्या लग रही है। समझे? जी जी क्या चीज लग रहा है हाथ पे, ये समझ के रातों की नींद उड़ जाएगी। तो चलिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, कोडिंग मारने बैठेंगे। हाँ सर। जितना जल्दी निपटाया जाएगा उतना मंगल। जी तो चलिए, गुड बाय। ओके सर, बाय बाय सर।